कैमरा। रियली वेरी सॉरी यार, देखो आज हमारी ना मैनेजर मीटिंग थी। वो मैनेजर मीटिंग 2 से 3 घंटे की गई है। एंड उसमें मिस्टर ओवेसुर रहमान सर ने जो 2 घंटे का मतलब 2 घंटे में से 1 घंटे का जो टॉपिक लिया है ना, वो यही लिया है कैमरा ऑन करने पे। कैमरा ऑन करने पे। यार एक बात बताओ, जब तुम लोग अपने आप को ही फेस नहीं कर पाओगे तो दुनिया को क्या दिखाओगे? बताओ ना। जो इंसान अपनी शक्ल देख के खुद ही डर जाता है, ठीक है कि यार मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा, तो यार वो इंसान दुनिया में क्या करेगा आगे? पहला पॉइंट यही है भाई। मैनेजर करने का, सुपरवाइजर करने का, या कोई भी लेवल करने का, यू हैव टू टर्न ऑन योर कैमरास। अगर खुद को फेस करोगे, दुनिया को फेस कर लोगे। खुद को कुछ मानोगे, दुनिया तुम्हें कुछ मानेगी। समझ रहे हो? देखो मैं नहीं बोलूंगा मतलब हर मीटिंग में कि कैमराज ऑन करो, ये करो, वो करो, नहीं यार। हमें मैनेजर बनना था, हमने करा। हमें सुपरवाइजर करना था, हमने करा। जिसने उस चीज को फॉलो करा उसका लेवल अप हुआ, जिसने नहीं करा उसका नहीं। तो ये आपकी खुद की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि कैमराज ऑन करके बैठो। एंड सेकेंड चीज गाइज, एज यूजुअल हमारी मीटिंग का रिचुअल होता है। 1 मिनट, वैशाली को मैं स्पॉटलाइट से हटा देता हूँ। वैशाली भी स्पॉटलाइट हो गई है। 1 मिनट गाइज। यार 1 मिनट, मैं स्पॉट गाइस, मैं स्पॉटलाइट सबको दिख रहा हूँ ना? मैं स्पॉटलाइट हूँ ना? ठीक है। 1 मिनट। चलो। वैशाली आई थिंक आप स्पॉटलाइट हो, है ना? 1 मिनट। बट मैंने वैशाली को तो रिमूव कर दिया। अच्छा, रिमूव स्पॉटलाइट। ओके ओके, परफेक्ट। ठीक है। बट अगेन आ रहा है। ये क्या हो रहा है? जूम हमारे साथ गेम खेल रहा है रात को। 1 मिनट। मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ? क्लियर दिख रहा हूँ? अच्छा, अब मैं दिख रहा हूँ। परफेक्ट। तो हमारी मीटिंग का एज यूजुअल रिचुअल, एलोवेरा जेल एंड प्रोडक्ट यूसेज बहुत जरूरी है। जो इंसान प्रोडक्ट यूज करेगा वो इंसान फॉर एवर में लंबा टिकेगा, पैसा भी कमाएगा, सब कुछ करेगा। तो एज यूजुअल मेरे पीछे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड ये जो एलोवेरा जेल है ये बहुत बेसिक प्रोडक्ट है, एंड आरजी प्लस। तो हम एलोवेरा जेल में आरजी प्लस मिला के क्यों पीते हैं? क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, जिससे आप मैनेजर कर सकते हो, जिससे आप फॉर एवर में कोई भी लेवल कर सकते हो, और एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। जब आपके प्रोस्पेक्ट आपको कॉल करके बोलते हैं ना, मैम आई एम नॉट इंटरेस्टेड या मेरे को नहीं करना, तो उस टाइम पे पता है तुम्हें जो गिरा के उठाती है ना, वो तुम्हारी एनर्जी है। तो जब तक तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, तुम पॉजिटिव नहीं हो, मतलब जब तक तुम पॉजिटिव नहीं रहोगे और जब तक तुम पॉजिटिव नहीं होगे, जब तक तुम कोई भी लेवल हो वो नहीं कर पाओगे। और जेन्युइनली भाई, आप सबको पता है अपने आप के लिए कि कौन कौन प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है। तो वो जो प्रोडक्ट्स 2 सीसी करने के लिए आए थे ना, 2 सीसी करने के बाद उसको यूज करो। क्योंकि जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करोगे तो लोगों को बता पाओगे। वरना बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ काफी सारे लोगों को, और पर्सनली मेरे पास भी काफी सारे लोग आते हैं। मैं देखता हूँ उन्होंने 2 सीसी तो कंप्लीट कर ली, बट अब उनको सिर्फ एक ही चीज लगने लगती है कि भाई अब बिजनेस करो, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, पैसा कमाओ। बट ये बिजनेस ऐसे रन नहीं होता गाइस। ठीक है, प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। अभी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आई वेलकम टू ऑल द न्यू पीपल्स जिन्होंने लास्ट मंथ 2 सीसी अपनी कंप्लीट करी है। आई एम कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू। एंड गाइज, मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम अमन गोयल एंड आई एम अ मैनेजर जो सून सोरिंग मैनेजर करने वाला है अपना 30 जुलाई 2025 तक। एंड उसके साथ साथ आई एम कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त जितने लोगों ने भी लास्ट मंथ अपना लेवल अप करा है। ठीक है। लेवल अप करने वालों को भी मेरी साइड से बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने भी सुपरवाइजर अपने करे हैं। बस आप मेहनत करो और अब अपना मैनेजर करो। क्योंकि सुपरवाइजर तो एक सीढ़ी है, असली मंजिल तो मैनेजर है। हमें मैनेजर के बाद में नहीं रुकना, मैनेजर से तो गेम शुरू होता है। ठीक है। लोगों को लगता है यहाँ पर 1 लाख रुपए की इनकम जो है वो बैरियर है। मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 1 लाख रुपए इनकम आ जाएगी, हम मैनेजर बन जाएंगे, तो बहुत है, इनफ है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरा यही माइंडसेट एस लेवल पे था। सेम था, मैं भी सेम सोचता था। मैं सोचता था 1 लाख रुपए आ गए, लाइफ सेट है। पर मैं अब सच बताऊं, कसम से बताऊं, भाई जब मैनेजर बनोगे ना, ऐसा लगेगा अब तो तुम्हारी फॉरएवर में तुम्हारा जन्म हुआ है। इट इज सच्ची में यार।
मैं सीएलटी ग्रुप में देखता हूँ लोग 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, लोग 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात, मैनेजर बनना, पैसा कमाना, सारी चीजें, एवरीथिंग इज गुड। बट मैं मैनेजर्स को देखता हूँ, कुछ मैनेजर्स उसमें से ऐसे हैं जो रात के 3-3 4-4 बजे तक काम करते हैं। और वो हमारी ही एज के है, 20 21 22 साल की। आज 20 21 22 साल का लड़का या लड़की मार्केट में जाके देखो, फॉरएवर से हट के वो क्या कर रहे हैं। 99% ऑफ द लोगों को तो यही नहीं पता लाइफ में करना क्या। आई होप आप सबने ग्रैंड टीम मीटिंग भी अटेंड करी होगी, उसमें ऑलरेडी कृष्णा सर ने, रोहित सर ने एंड तरंग सर ने, आर रेस्पेक्टेड अपलाइंस, उन्होंने सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है। जो चीज मैं मीटिंग में बताने वाला था, 70 80 90% उन्होंने सारी बातें बता दी। तो मार्केट में वो लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, देखो अपने दोस्तों को देखो, जो भी आपके आसपास के दोस्त हैं, जो भी आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं, फैमिली रिलेटिव्स हो गए, जो भी बच्चे आपकी एज के हैं, जो भी लोग आपकी एज के हैं, वो अभी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो। वाई? यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल। वाई? आपको अपना लेवल अप करना है, अपनी फैमिली को हैप्पी कर रखना है, जो भी आपका वाई है, जो भी आपका रीजन है, उसको पूरा करना है। बट आपका दोस्त, आपके फैमिली रिलेटिव, वो क्या कर रहे हैं? हो सकता है कोई लोग डिनर कर रहे हो सकता है कुछ लोग टीवी मूवी देख रहे हो। दे आर नॉट सीरियस दे अबाउट देयर लाइफ। तो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस इस चीज के लिए भी, कि तुम लोग उस रेस से बाहर आ चुके हो, जिस रेस में अब हम लोग नहीं है। हम लोग एक अलग रेस में हैं, हम लोग एक अलग जर्नी में, दैट इज टू बिकम सक्सेसफुल, टू बिकम रिच, टू बिकम वेल्दी। राइट? तो इस मीटिंग को ना गाइज मैं एक स्टोरी के साथ शुरू करना चाहूंगा। वो स्टोरी आज सर ने मीटिंग में भी बताई थी, अमन सर ने, दैट इज माई ऑल टाइम हाई फेवरेट स्टोरी। गाइस क्या होता है, एक बार ना एक बिजनेसमैन होता है, एक बिलियनर होता है, वो अपने घर पे जा रहा होता है। एंड अब जो बिलियनर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी कार खुद ड्राइव नहीं करते। वो कार ड्राइव करने के लिए ना किसी ड्राइवर को रखते हैं। तो उसका ड्राइवर ना उसको घर लेके जा रहा होता है, वो अपने ऑफिस से रात के 10 11 बजे अपने घर जाता है। और उसके घर के बाहर ना, मतलब उसका बहुत बड़ा सा विला होता है, बहुत बड़ा विला। अब विला है तो बहुत बड़ा स्पेस भी होगा घर के बाहर। तो उसके घर के बाहर ना एक भिखारी बैठा होता है। अब जैसे ही उसकी गाड़ी उसके विला के सामने रोकता है उसका ड्राइवर, तो वो ना बिलियनर अपनी गाड़ी में से उतरता है एंड वो उस भिखारी के पास जाता है। उस टाइम पे जो मौसम होता है ना, वो बहुत सर्दियों का होता है, मतलब दिसंबर के टाइम की सर्दी पड़ रही होती है। और उस भिखारी के पास ना, मतलब एक पतली सी चादर होती है जिसको वो ओढ़े रखता है, और वो बहुत ज्यादा ना ठंड में होता है, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा होता है उसे, वो कांप रहा होता है। तो वो बिलियनर क्या सोचता है कि चल क्यों ना इसकी कुछ मदद करी जाए। तो वो उस भिखारी के पास बैठता है, उससे बात वगैरह करता है और उसे बोलता है कि आप 5 मिनट रुको, मैं अपने विला में जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, मतलब विला, अपने घर जा रहा हूँ, और जाके ना आपको अंदर से चादर ला के दे रहा हूँ। क्या ला के दे रहा हूँ? चादर या ब्लैंकेट हो गया या कुछ भी हो गया, XYZ। तो जो वो होता है भिखारी, वो खुश हो जाता है, वो बोलता है यार अब तो मैं सर्दी से नहीं मरूंगा, ठीक है, मैं परेशान नहीं होऊंगा। तो वो जो बिलियनर होता है ना, वो अपने घर जाता है, और घर जाते ही ना वो बहुत बिजी हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत बिजी हो जाता है। उस वो अपना जाके अपना खाना वाना बनाने लगता है, खाना खाता है, एंड उसके बाद वो नहाने वगैरह चला जाता है, बहुत सारी चीजों में वो इंगेज हो जाता है। 1 मिनट गाइस, एक मिनट, अलार्म बज रहा है। तो वो इंगेज हो जाता है बहुत सारी चीजों में। तो उसको ना 3 घंटे बाद याद आता है कि यार मैंने तो उसे कमिटमेंट करी थी, मैंने तो उस भिखारी को बोला था कि यार मैं उसे कंबल देके जाऊंगा। तो जैसे ही वो बाहर जाता है ना, वो देखता है भिखारी मर गया। वो देखता है भिखारी मर जाता है। अब वो भिखारी किसकी वजह से मरा? क्या बिलियनर की गलती की वजह से मरा? कि बिलियनर ने कमिटमेंट कर दी, या उसने बोल दिया कि मैं तेरे को ब्लैंकेट लेके जा ब्लैंकेट देके आऊंगा, या मतलब उसने ये बोल दिया कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, क्या वो इसके लिए मरा? नहीं, वो इसके लिए नहीं मरा। वो मरा इस वजह से, क्योंकि ठंड तो पहले भी थी। ठंड तो उस जिस दिन वो बिलेनियर से मिला, या जिस दिन उस वो बिलेनियर के घर के सामने आया, ठंड तो उससे पहले वाले दिन भी थी, उससे पहले वाले दिन भी थी, उससे पहले वाले दिन भी थी। पर जब बिलेनियर उसे कमिट करके चला गया ना, तो वो उसके माइंड ने ना वो जो सारी शक्ति थी, मतलब वो इतने दिनों से जो हार्ड बना हुआ था, वो एकदम मेल्ट हो गया। वो सोचने लग गया अब तो भाई सब कुछ आसान है, अब तो मेरे पास ब्लैंकेट आ जाएगा, मैं आराम से सोऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बिलियनर पे इतना ज्यादा डिपेंड हो गया कि वो अपनी जो विल पावर थी ना, उसने इतने दिनों से जिसने उसे सर्दी से और मतलब मरने से बचाया था, वो खो दी। पहली चीज डिपेंडेंसी। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या? विल पावर।
और यही लोग मोस्टली फॉरएवर में आने के बाद गलती कर देते हैं, 2cc कंप्लीट करने के बाद गलती कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं, अब तो 2cc कंप्लीट कर लिया, अब तो हो गया। जैसे इस मीटिंग में मैं 30 लोगों को देख रहा हूँ, हमारे ग्रुप में 52 53 लोग हैं। वाई एवरी पर्सन इज नॉट इन द मीटिंग? वाई? क्योंकि अभी तक आपने अपनी टीम का फॉलोअप नहीं लिया, या अगर आपने अपनी टीम का फॉलोअप लिया तो आपने कुछ करके नहीं उन्हें दिखाया जिसकी वजह से वो आपकी बात माने। डिपेंडेंसी। आप डिपेंड हो। डिपेंड हो अपलाइन के ऊपर, कि अपलाइन कॉल करेगा तो हम मीटिंग करेंगे, आप अपलाइन कॉल करेगा तो हम पूरे दिन को शुरू करेंगे। दूसरी चीज, विल पावर। जो भी लोग बहुत टाइम से फॉरएवर में है, ठीक है, टाइम हो गया जिनको 2 4 5 महीने का, 6 महीने का, आपकी विल पावर इतनी कमजोर है, या आपने अपने आप को इतना डिपेंड बनाया हुआ है ना, कि आपने सोचा उस भिखारी की तरह कि भाई वो इंसान आया, कमिट कर गया, अब तो सब कुछ आसान है। फॉरएवर में जब तक तुम काम नहीं करोगे, फॉरएवर भी और बिजनेस की तरह एक बिजनेस है। और बिजनेस में क्या होता है, अगर आप कोई भी बिजनेस खोलते हो, अगर आप कोई भी मतलब राशन की दुकान या किराने की दुकान खोलते हो, आपको पता है आपको सुबह जाना पड़ेगा। क्या किराने की दुकान पे कोई बताएगा आपको कि आपको सुबह 7 बजे जाके दुकान खोलनी है? क्या रात को बताएगा 10 11 बजे तक आपको दुकान ऑफ करनी है, बंद करनी है? क्या आपको कोई बताएगा कि आपको हर दिन मतलब सारी चीजों को नोट डाउन करना है, कितना बिल हुआ, कितना हिसाब हुआ, हर दिन जाके सामान लेके आना है, हर दिन कस्टमर से बात करनी है? क्या आपको कोई बताएगा? क्या बताएगा? आप खुद जाओगे, आप खुद दुकान खोलोगे, आप खुद वहां पर माल भरोगे, देखोगे कौन सा माल खत्म हो गया, कौन सा माल बचा है। बट वेन इट कम्स टू द फॉरएवर, लोग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद दे आर लाइक कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो आई एम सॉरी भाई, अगर आप ऐसे माइंडसेट से आए हो तो नहीं, यू नेवर बिकम सक्सेसफुल। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, दैट इज वेरी रियल। तुम्हें फॉरएवर सब कुछ दे सकता है, जेन्युइनली एज अ मैनेजर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यही माइंडसेट मेरा एएस लेवल पे था। यही माइंडसेट मेरा एएस लेवल पे था। चलो मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। जिस टाइम पे मैंने अपनी 2cc कंप्लीट करी, अब सुन लेना ध्यान से इस चीज को, और मीटिंग्स की तरह और चीजों की तरह मत लेना, हल्के में मत लेना। जिस टाइम पे मैंने फॉरएवर शुरू करा था मेरे अपलाइन मिस्टर अमन राजपूत सर के साथ, यू नो वेरी वेल, यू नो हु इज ही इज द लेजेंड इन द इंडस्ट्री। वो मेरे टाइम पे कम से कम अराउंड उसी उसी महीने में, मार्च अप्रैल में कम से कम अमन सर के साथ 12 से 13 लोगों ने मेरी तरह एएस करा था। मेरी तरह एएस करा था। मैनेजर कौन बना? सिर्फ अमन गोयल। बाकी सारे लोग कहाँ गए? दे आर नॉट इवन इन द बिजनेस। इस बिजनेस में उनका निशान भी नहीं है। इस बिजनेस में उनका निशान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत से चीजों को हल्के में लेते रहे। उन्हें लगा कि अब तो भाई 2cc कर ली, अब तो बिजनेस चल जाएगा। उन्होंने ना कुछ सीखा ना काम करा। ऐसा नहीं होगा, आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको सीखना भी पड़ेगा। पर आपको पता है मेरे को किस चीज ने रोके रखा इस बिजनेस में रहने के लिए? किस चीज ने रोके रखा? दैट इज नॉलेज। दैट इज नॉलेज, ज्ञान। अच्छा मेरे को एक बात सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, किसने मार्केटिंग प्लान अभी तक, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, किसने दिल से बैठ के 2 3 4 बार देखा है? किसने देखा है मैनेजर लेवल पे कितनी इनकम होती है, कितने तरीके के इंसेंटिव होते हैं? किसने देखा है? किसने देखा है कार प्लान लेवल 1 2 3 पर मंथ कितनी इनकम होती है? जिसने देखा है ना, बिलीव मी गाइस, तुम टिके रहो, तुम सही से मेहनत करो, मैनेजर मैं करवाऊंगा, और मैनेजर तुम लोगों का होगा ही होगा। एक मिनट, मैंने ना एक्चुअली अपने वॉल पे ये लगवा रखा था, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो इंडियाज नंबर 1 सीएलटी, जो मैं 2025 में डेफिनेटली बनूंगा ही बनूंगा। तो अभी वो एकदम ना दीवार से उतर गई, और मेरे को ऐसा लग रहा था वो जो फ्रेम है वो बोल रहा है कि भाई अमन तो सबको दिखा। तो मैंने कहा चलो शो कर देते हैं। दैट इज नॉलेज। मेरे को पता था फॉरएवर मेरे को वो पैसा देने वाला है अगर मैं इस इंडस्ट्री में टिक गया, रुक गया, मेहनत कर ली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, वही पॉइंट्स अमन सर ने मेरे को एएस लेवल पे बताए थे। अगर मैंने सही तरीके से काम को फॉलो करा तो मैं कर जाऊंगा, एंड दैट इज वाई आई एम हियर। मैं आज तुम लोगों को मेजर एक्टिविटीज बताऊंगा, मैं आज तुम लोगों को माइनर एक्टिविटीज बताऊंगा, मैं तुम लोगों को सीधा सीधा वो प्लान बताऊंगा जिससे तुम और लोगों की तरह अपना इस मंथ में सुपरवाइजर कर सकते हो। अच्छा सच बताओ, एनर्जी है? करना है सुपरवाइजर? करना है मैनेजर? जो भी रीजन है, जो भी वाई है, वो पूरे करने हैं, पक्का करने हैं। पहले एक बढ़िया सी स्माइल करते, क्योंकि सबके डिप्रेशन वाले फेस लग रहे हैं। अरे अमन सर, हमारा सुपरवाइजर नहीं। अरे कोई बात नहीं भाई, एक ही तो महीना गया है, लाइफ तो बची है, लाइफ तो बची है।
अब एक चीज सोचो, अगर फॉरएवर में नहीं होते, फिर कितना टाइम लाइफ में खराब करते, करते या नहीं करते? फिर तो तुम्हें एक ही चीज सिखा दी जाती, भाई 3 साल पढ़ाई करो, बीकॉम करो, शादी होगी, जॉब होगी, फिर हम दो हमारे दो, जो चल रहा है चल रहा है। ठीक है। दैट इज जिस चीज ने मेरे को रोके रखा, दैट इज द पावर ऑफ मार्केटिंग प्लान, दैट इज क्या, जब मेरे को पता था। अब एक चीज बताओ, नॉर्मली एक बेसिक ऑर्डिनरी बात, हम सारे पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हम थोड़े थोड़े से बड़े होते हैं, फिर हमारा स्कूल में एडमिशन हो जाता है। स्कूल में बचपन से हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा स्कूल में अच्छे मार्क्स ला ताकि तेरे को अच्छा कॉलेज मिले, यही बोलते हैं। हम अच्छे कॉलेज में जाते हैं, हमारे पेरेंट्स लाखों रुपए हमारे ऊपर खर्च करते हैं। स्कूल के फर्स्ट ईयर में पता है क्या बोला जाता है, जी जो जो भी लोग कॉलेज में हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे, कि बेटा अच्छे से कॉलेज कर, तेरी अच्छी सी प्लेसमेंट बन जाएगी, अच्छी सी जॉब लग जाएगी, यही बोला जाता है। कॉलेज के आखिरी ईयर में पता लगता है साला प्लेसमेंट ही लग जाए, वही बहुत बड़ी बात है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, सच है ना? क्योंकि अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज भी मेरे दोस्त इतने सारे हैं, भाई तू क्या कर रहा है, मैं उन्हें नॉर्मली बोलता हूँ भाई मैं तो, मेरा तो डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है। भाई तेरे वहां कोई जॉब खाली है? मैं उनसे पूछता हूँ क्यों, क्या हुआ भाई, तू तो मतलब, मैं बीटेक वगैरह कर रहा था। भाई आखिरी फोर्थ ईयर में सच्चाई पता लग गई, प्लेसमेंट नहीं मिल रही। पता है उस टाइम पे एक चीज फील होती है, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास फॉरएवर है, मैंने सही टाइम पे मेहनत करी और मैं मैनेजर हूँ। तो व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, चौथे साल में पता लगता है कि भैया प्लेसमेंट लगना मुश्किल है, चलो प्लेसमेंट हमारी लग भी जाती, जॉब है, अगर तुम अपनी फील्ड में नहीं करोगे, जैसे मान लो अगर यहाँ पर कोई बीटेक कर रहा है, अगर तुम इंजीनियर नहीं बनोगे तो एटलीस्ट 20-25 हजार की कॉल सेंटर में जॉब जॉब तो मिल जाएगी ना, जो चीज हर किसी के लिए अवेलेबल है। एक बार बैठ के कैलकुलेट करो, 25 हजार रुपये, अगर तुम, अभी हम सबकी एज है 20 साल, एक नॉर्मल इंसान 50 साल और जिएगा, 70 साल तक, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन आ चुका है, इतने मतलब हर चीज में केमिकल्स मिलने लग गए हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो चाहे वो फ्रूट्स हो, कि हमें नहीं पता हमारा लाइफ स्पैन क्यों कम हो रहा है। आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए भाई, आज जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना, हर फ्रूट और हर वेजिटेबल में केमिकल है, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें यूज हो रही है। और क्या आपको क्या लग रहा है हमारी लाइफ कम नहीं हो रही? शायद आपको नहीं पता, हर एक केमिकल जो हम खाते हैं हमारी बॉडी में जाता है, हमारी लाइफ उससे कम होती है। एंड इसीलिए ये जो एलोवेरा है ना, ये हमें सिर्फ पैसा नहीं कमाने के लिए देता, ये हमारी लाइफ को भी लंबा करता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कंज्यूम कर लो अपने प्रोडक्ट्स को, ब्लेस्ड मानो। क्योंकि एलोवेरा ही एक ऐसा प्लांट है पूरे प्लांट किंगडम में जो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, भाई जो तुमने खाया है, जो तुम्हारे अंदर जो ऑयल गया है या जो केमिकल गया है, भाई उसको निकालता है ये, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। जब तुम्हारी बॉडी हेल्दी होगी, लंबा तो जियोगे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, हम बेसिकली 50 साल और जिएंगे। कैलकुलेट करो, अगर हम महीने का 25 हजार रुपये कमाते हैं, एक साल में कितना कमाएंगे? मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, आई एम यूजिंग माई माइंड, क्योंकि भगवान ने दिमाग दे रखा है। 2,80,000 रुपये। 10 साल में कितना कमाएंगे? 28 लाख रुपए। 50 साल में कितना कमाएंगे? 1,20,00,000। चलो पेंशन मान लो, इंक्रीमेंट मान लो, इंसेंटिव मान लो, 2 या 3 करोड़ से ऊपर तो नहीं होगा? 2 या 3 करोड़ से ऊपर तो नहीं होगा? आपको एक बात बोलूं, आई एम ए मैनेजर, मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाता हूं, सबसे कम अगर मैं काम करूं तो। महीने के, मतलब अगर मैं दिन के 4 घंटे या 3 घंटे काम कर रहा हूं ना, 3 घंटे, तब मेरे पास महीने के 1,20,000 रुपये आएंगे। कैलकुलेट करना, दिमाग ओपन करना अपना, करना है ना मैनेजर, हलवा नहीं है भाई, पैसा कमाना मजाक की बात नहीं है। अगर तुम इतनी छोटी एज में अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, आई एम टॉकिंग विद यू। और जो ये कैमराज ऑफ करके बैठे हैं भाई, आपका तो भगवान ही भला करेगा, मेरे को नहीं पता। तो मैं आपको क्या कह रहा था, अगर मैं 1,20,000 रुपये एक महीने के कमाता हूं, एक साल में कितने हुए? कितने हुए? 14 लाख रुपए। 13 से 14 लाख। एक साल में कितने हुए? 10 साल में कितने हुए? सिर्फ मैं मैनेजर की बात कर रहा हूं ना, तो मैं उसमें अभी कंपनी का कोई और इंसेंटिव ऐड कर रहा है, चेयरमैन बोनस, कार प्लान, कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, बस बेसिक इनकम। सिर्फ बेसिक इनकम, एक्टिव और पैसिव इनकम मिला के। और वो भी जब मैं 3 घंटे काम करता हूँ भाई, 3 घंटे। जॉब पे 9 घंटे काम करना पड़ता है, मैं तीन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3 घंटे। 10 साल में कितना होगा? कितना? 1,04,00,000। हमने जॉब पे जो 50 साल में पैसा कमाया था ना, फॉरएवर में मैनेजर बनने के बाद, आप सिर्फ 10 सालों में कमा सकते हो, सिर्फ 3 घंटे काम करके। बाकी 21 घंटे तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो। तो जब मेरे को ये पता था ना मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ,
एएस लेवल पे जब मैंने मार्केटिंग प्लान देखा था, जब मैं खुद नोटबुक पेन लेके बैठा कि यार अमन, जब तू मैनेजर बनेगा तो इतना पैसा कमा सकता है अगर तू, तो फिर मेरे को लगा कि यार क्यों गिव अप करना। फिर मेरे को लगा क्यों इस एज में हार्ड वर्क ना करना। राइट। तो गाइस, दो तरीके के एएस होते हैं फॉरएवर में, दो तरीके के एएस आते हैं। सुन लेना ध्यान से मेरी बात। पहला वो जो शुरुआत से सही एक्शंस लेके काम करता है, काम तो दोनों करते हैं, दो एएस होते हैं, काम दोनों करते हैं। पहला वो जो सही तरीके से सही एक्शंस लेके काम करता है, जो सुपरवाइजर भी बनता है, असिस्टेंट मैनेजर भी बनता है, मैनेजर भी बनता है, और जो भी उसका वाई होता है वो क्लियर हो जाता है। और दूसरा एएस वो होता है जो कुछ भी कर रहा होता है, जो एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल तक सिर्फ एएस बन के रहता है। बाद में खुद मतलब बाद में बाहर मार्केट में जाके 15,000 की जॉब करता है और फॉरएवर को, अच्छा बहुत सारे लोग मिलते हैं ना कॉलिंग पे, फॉरएवर तो नहीं है, फॉरएवर तो नहीं है, अरे सर हमने करके छोड़ दी, मिलते हैं ना बहुत सारे लोग। ये वही लोग होते हैं जो फॉरएवर में काम तो कर रहे थे पर कुछ भी काम कर रहे थे। इन्होंने बिजनेस को बिजनेस के तरीके से समझा ही नहीं। राइट। तो गाइस, प्लीज मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता था अपने उससे, नॉलेज इज पावर। अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में मैनेजर बनना है, अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में टिकना है, पहले तुम्हें मार्केटिंग प्लान देखना पड़ेगा, मार्केटिंग प्लान की पावर समझनी पड़ेगी। खुद जाओ, अमन सर की जो वीडियो है मार्केटिंग प्लान की, वो जाके उठाओ और देखो, अगर मैनेजर बनना है। जिसको नहीं बनना होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और भी है ऐसे। 3 साल बाद तुम जाके किसी को कॉल पे बोलोगे अरे वो फॉरएवर तो नहीं है, तो वही होगे तुम भाई, मैं सच बता रहा हूँ, वही होगे तुम। तो उठाओ मार्केटिंग प्लान देखो। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इस इंडस्ट्री में ना कुछ मेजर और माइनर एक्शंस होते हैं। इस इंडस्ट्री में कुछ मेजर और माइनर माइनर एक्शंस होते हैं। तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी करने से लेवल अप नहीं होता, कुछ भी करने से बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस को चलाने के लिए एक प्रैक्टिकल चीज चाहिए, चाहिए ना, चाहिए ना, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो आई होप जितने भी नए लोग होंगे, पुराने लोग होंगे, अपनी केवाईसी वगैरह आप सबने कंप्लीट कर ली होगी, केवाईसी सबकी कंप्लीटेड होगी। जिसकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आप मीटिंग के बाद अपने अपलाइन को कॉल करके पूछ सकते हो कि सर मेरे को केवाईसी करनी है, एंड आईडी आप सबकी अपडेट हो चुकी होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सबके बैंक अकाउंट्स ऐड होंगे, बैंक अकाउंट सबके ऐड है ना, चेक कर लेना। पैसा आप कमाने आ रहे हो, पर अगर बैंक कोई पैसा, रास्ता ही नहीं है पैसा आने का, तो भाई पैसा आएगा कहाँ? और पैसा आना ही मतलब रास्ता ही नहीं बना रखा पैसा आने के लिए, तो पैसा भी नहीं आएगा भाई। तीसरा पॉइंट, ऐप। सबको ऐप के बारे में पता है ना? नहीं पता तो मीटिंग के बाद जाके चेक कर लेना, फॉरएवर का ऐप है, माई फॉरएवर इंडिया के नाम से। फोर्थ चीज, अभी मैं आप सबको फनल के बारे में बताने वाला हूँ। हमारी फनल होती है, राइट। पहले अगर लेवल अप करना है तो आपको अपनी फनल को समझना इंपॉर्टेंट है। हमारी फनल है क्या, हमारी फनल कैसे वर्क करती है, क्या होता है फनल में, ठीक है। तो एक मिनट, मैं अपने दूसरे फोन से एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं आप लोगों को ना, एक्चुअली मैंने अपना आईपैड ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। तो आईपैड, जब तक आईपैड नहीं आ रहा तो गाइज हमें दूसरे फोन से ज्वाइन करके ही थोड़ा सा गुजारा करना पड़ेगा। मैं आपको अपने फोन से ज्वाइन करके होस्ट बना दूंगा यहाँ पे अपने फोन को, और वहां पर ना मैंने नोटबुक और पेन पे सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है। एक मिनट। गाइज मेरा आपको फोन वगैरह दिख रहा है? एक मिनट, इसमें थोड़ी सी फोटो अलग आ गई है। ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था फनल के बारे में, राइट। तो बिल्कुल ध्यान से आप सारी चीजों को आप समझना ताकि समझ आए। सबको क्लियर है ना? देख रहे हैं? अब फनल आपको समझनी पड़ेगी। फनल मतलब, फनल क्या होती है? फनल मतलब हमारा सिस्टम, राइट। हमारा सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है सर? किस तरीके से एक इंसान डे 1 में आता है, डे 2 में आता है, ये होता है क्या है, प्रीमायर्स क्या होते हैं, ये भी तो समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
अब देखो भाई, पहले होता है डे वन। डे वन, पर डे वन से भी पहले एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं प्रीमायर। प्रीमायर क्या होता है? प्रीमायर एक 10 मिनट की वीडियो होती है, जिसको देखने के बाद, जो होती है किसकी, मिस्टर ओवेस सर की, ठीक है, जिसको देखने के बाद एक पर्सन डिजिटल इनकम फनल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। किसके लिए? डिजिटल इनकम फनल के लिए, ठीक है। डिजिटल इनकम फनल क्या है? डिजिटल इनकम फनल हमारे सिस्टम का नाम है। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स आपसे पूछते हैं इनविटेशन कॉल पे कि सर आप अपने सिस्टम का नाम बताओ, आपके सिस्टम का नाम है, पूछते हैं ना। तो आपको कुछ नहीं बोलना, आपको नहीं बोलना है हमारे सिस्टम को जो नाम है वो है डिजिटल इनकम फनल। आपको कुछ नहीं बोलना, ना तो शुरुआत में अचीवर्स क्लब बोलना, ना फॉरएवर बोलना, आपको बोलना है सिंपल है हमारे सिस्टम का नाम है डिजिटल इनकम फनल। तो 10 मिनट की वीडियो जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट देख के आता है, तो वो करता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करता है वो 99 से या 199 से, जिसके बाद वो बन जाता है पार्ट किसका? हमारे सिस्टम का, मतलब हमारी डिजिटल इनकम फनल का, राइट। अब डिजिटल इनकम फनल में क्या होता है? डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर एंड डे फाइव। क्या होता है? डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव। गाइस मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो हंसना मत, ठीक है। हर बिलियनियर या हर मिलियनियर जिसने पैसा कमाया उसकी राइटिंग गंदी थी, तो प्लीज हंसना मत। चलो ठीक है। डे वन किसका होता है? डे वन होता है अनिदीप सर का। अब सर अनिदीप सर बताते क्या है? अनिदीप सर बताते हैं पावर ऑफ इंटरनेट। मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में POI, पावर ऑफ इंटरनेट, जिसमें उसे इंटरनेट के बारे में सारी चीजें पता लगती, उसे इंटरनेट के बारे में सारी चीजें पता लगती है। डे टू, डे टू होता है मिस्टर अमन राजपूत सर का। किसका होता है? मिस्टर अमन राजपूत सर का, ठीक है। इसमें क्या पता लगता है? इसमें सामने वाले को पता लगता है FLP के बारे में, फॉरएवर के बारे में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। हम क्या कर रहे हैं? हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा अंतर है। ये लगा लो, अगर ये सूरज है, ये चांद है, तो ये सूरज है। इतना बड़ा डिफरेंस है इसमें। डे थ्री होता है किसका? ओवेस सर का, मिनिमम बिलिंग्स का। क्लोजिंग सेशन बोलते हैं बेसिकली इसे, ओवेस सर, ठीक है। इसको बोलते हैं मिनिमम बिलिंग सेशन, मिनिमम बिलिंग सेशन, ठीक है। मिनिमम बिलिंग जहां से प्रोस्पेक्ट आता है उसको दो ट्रैक्स पता लगते हैं, स्लो ट्रैक मतलब बूस्टर ट्रैक या 2cc। डे फोर किसका होता है? डे फोर किसका होता है? ये होता है संजय सर का, ये होता है संजय सर का। संजय सर क्या करते हैं? अच्छा, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट आपके होते हैं जो डे थ्री के बाद आपको 5,000 रुपीज पूरे नहीं कर पाते, नहीं कर पाते ना। या बहुत सारे लोग होते हैं, मैम हमें करना तो है, सर हमें करना तो है पर पैसे नहीं है, बोलते हैं ना। आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, आपको कुछ नहीं करना होता। डे थ्री के बाद उनको हाइप बना के संजय सर के सेशन में बिठा देना होता है। ये होता है हमारा रीक्लोजिंग सेशन, ये होता है हमारा रीक्लोजिंग सेशन। रीक्लोजिंग सेशन मतलब अगर एक प्रोस्पेक्ट पूरा ही अड़ जाए, पूरा ही अड़ जाए कि भैया हमसे तो हो ही नहीं रहा, तो ये होता है रीक्लोजिंग सेशन। आप इसमें अपने जिनका 2,000 आ गया, जिनका 3,000 आ गया, आप उन लोगों को इसमें बिठा सकते हो, उनको इसमें बिठा सकते हो। जिनका 5,000 आ जाए उसको नहीं बिठाना, जिनका 2,000 3,000 आ जाए उनको बिठाना है। उसके बाद डे फाइव, डे फाइव ये होता है ब्लैंक डे। ब्लैंक डे मतलब इनविटेशन फॉलोअप के लिए, इनविटेशन फॉलोअप के लिए। समझ आ गई बात? समझ आ गया सबको? वापस एक बार सबको क्लियर करूं। देखो भाई थोड़ा सा ना वहां पर गंदा हो गया था, मतलब ज्यादा हौच पौच हो गया था। अब देखो, डे वन ये होता है अनिदीप सर का सेशन। जितने भी नए लोग हैं आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा ये, तभी आप अपना लेवल अप कर पाओगे या अच्छे से काम कर पाओगे, इनकम कर पाओगे। ये होता है अनिदीप सर का पावर ऑफ इंटरनेट, पावर ऑफ इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डे टू, ये होता है हमारा अमन सर का, ये होता है हमारा अमन सर का। इसमें पता लगता है सामने वाले को FLP के बारे में या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। डे थ्री ये होता है ओवेस सर का, ओवेस सर का। ये होता है हमारा क्लोजिंग सेशन, या आप इसे बोल सकते हो मिनिमम बिलिंग सेशन, 5K वाला या 2cc वाला। उसके बाद होता है डे फोर, डे फोर, ठीक है। एक मिनट गाइस, एक कॉल आ रहा है। उसके बाद होता है डे फोर, संजय सर सेशन। ये होता है संजय सर का सेशन, जिसमें हम अपने प्रोस्पेक्ट को, जिनका मिनिमम बिल आ चुका है, जिनका 2,000 3,000 रुपये आ चुका है, उनको देते हैं
ठीक है, रीक्लोजिंग सेशन, रीक्लोजिंग सेशन, एक मिनट guys, ठीक है, रीक्लोजिंग सेशन। एंड उसके बाद है डे 5। डे 5 होता है ब्लैंक डे। ब्लैंक डे किसके लिए सर? इनविटेशंस करने के लिए। अब इनविटेशंस भी तो करनी है, इनविटेशन तो फ्यूल है। ब्लैंक डे। अच्छा, पहले मेरे को ये बताओ, एक मिनट गाइस, मैं ये कर लेता हूँ। अच्छा मेरे को ये बताओ पहले, दोनों तरफ दिख रहा हूं मैं, सामने भी यहाँ पर भी। तो मेरे को ये बताओ, कौन कौन चाहता है, आप जो 5K निकाल रहे हो, जो भी प्रोस्पेक्ट आपके साथ 5K से ज्वाइन हो रहा है, जो भी अपना बूस्टर ट्रैक कर रहा है, कौन कौन चाहता है आपका प्रोस्पेक्ट 2CC भी करे और आपके कहने से करे, आपको अपलाइन से कनेक्ट करवाने की जरूरत ही ना पड़े? कौन कौन चाहता है? मेरे को ये बताओ, कौन कौन खुद से प्रोस्पेक्ट की 2CC करवाना चाहता है? खुद से? पक्का? पक्का? चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। इसके बाद होता है हमारा लेवल अप सेशन। लेवल अप सेशन बाय क्लोजिंग किंग मिस्टर रोहित अरोड़ा सर, रोहित सर। ठीक है, क्लोजिंग किंग। देखो गाइस, ये जो लेवल अप सेशन है ना, ये पूरे अचीवर्स क्लब के लिए होता है। किसके लिए होता है? अचीवर्स क्लब के लिए। इसमें जिस भी प्रोस्पेक्ट की मिनिमम बिलिंग आ चुकी है, मतलब 5K आ चुका है, 5,000 आ चुका है, 7,000 आ चुका है, 10,000 आ चुका है, ठीक है, आपको उसको इस सेशन में बिठाना होता है। हाइप बना के, अभी आप, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा आने वाली ट्रेनिंग्स में कि हाइप कैसे बनाते हैं, हाइप बना के। और इसमें रोहित सर कॉम्बो के थ्रू सामने वाले की क्लोजिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? कॉम्बो के थ्रू सामने वाले की क्लोजिंग कर देते हैं, जिसे सामने वाला खुद बोलता है कि मैम सर हमें अपनी 2CC कंप्लीट करनी है, मैम सर हमें अपनी 2CC कंप्लीट करनी है। समझ आ गया? तो ये है हमारी 5 दिन की, 5 डेज की, क्या 5 डेज का है फनल। कितने का है? 5 डेज का हमारा है फनल। ये होता है एक महीने में 5 बार। मतलब आपके पास 5 बार मौका है अपने प्रोस्पेक्ट को डे 1 से लेकर डे 5 तक बिठाने का, ताकि सामने वाला पर्सन अच्छे से क्लोज हो जाए और अपनी 2CC करके बिजनेस को शुरू कर दे। समझ आ गया सबको? समझ आ गया सबको? ठीक है, एक मिनट, तो मैं इसको अब लीव कर देता हूँ। यह है हमारा फनल। किस किस को, सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? किसी को डाउट होगा तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये है हमारा 5 दिन का प्रॉपर फनल। अब फनल समझ आ गई सर, डिजिटल इनकम फनल समझ आ गई। आगे की पॉइंट्स पे चलो, आगे की भी पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद है गाइस 5th पॉइंट, आपको अच्छे से प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें कि कंपनी कितनी पुरानी है, कितनी कंट्रीज में है। उसके लिए आप जाओ यूट्यूब पे, खुद से जाके थोड़ी सी सेल्फ रिसर्च करो। हेलो, खुद से जाके थोड़ी सी सेल्फ रिसर्च करो। मेरे को पता है, मेरी मीटिंग के बाद रात को फ्री होने के बाद सब तारक मेहता देखते हैं, सब अपने मनपसंद की मूवी देखते हैं। पर थोड़ी सी रिसर्च कर लो, थोड़ी सी रिसर्च करना जरूरी है। खुद को नॉलेज होगी तो दुनिया को दे पाओगे। अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो क्या करोगे? एंड 6th है, थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आई एम शेड्यूलिंग अ मीटिंग टुमारो। मैं कल एक मीटिंग शेड्यूल कर रहा हूं जिसमें हम अपने कॉम्बो वाले, देखो मैं कह रहा हूं मत करो, मत पता करो फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, मत पता करो कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बेनिफिट क्या है। एटलीस्ट उन प्रोडक्ट के बारे में तो नॉलेज रखो ना जो आपके प्रोस्पेक्ट को कॉम्बो के बाद मिलते हैं। एटलीस्ट उन प्रोडक्ट के बारे में तो नॉलेज रखो जो प्रोस्पेक्ट को कॉम्बो के बाद मिलते हैं। अच्छा मान लो कोई पर्सन है जिसको आपके साथ ज्वाइन होना है, वो आपको, आप वो बोल रहे हैं सर मेरे पापा को ना अस्थमा है। अब सोचो, वो 2CC करने के लिए मान लो मना कर रहे हैं, पर अगर आप उसे बताओगे कि जो कॉम्बो, जो प्रोडक्ट्स तेरे पास आने वाले हैं उससे तेरे पापा का अस्थमा खत्म हो सकता है। आपको पता है अस्थमा कभी भी खत्म नहीं होता, अस्थमा कभी भी खत्म नहीं होता। आई वॉज ऑल्सो पर्सनली हैविंग सम अस्थमेटिक प्रॉब्लम, मेरे को भी थी अस्थमेटिक प्रॉब्लम। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप कुछ करते थे क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे जेनेटिक थी। जेनेटिक मतलब जो पेरेंट से आती है। बट राइट नाउ इट इज वेरी नॉर्मल। मेरी जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम है बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। किसकी वजह से? एलोवेरा जेल की वजह से। एलोवेरा जेल, इस येलो कलर की बॉटल ने मेरे को बचा लिया है। ठीक है, तो बेसिक प्रोडक्ट्स की नॉलेज रखो। एंड 7th, गाइस कंपनी 3 रूल्स पे टिकी है, लिख लो इस चीज को। कंपनी 3 रूल्स पे टिकी है। फॉरएवर क्यों सबसे बेस्ट है? क्योंकि उसके ये 3 रूल सबसे बेस्ट है। किसी भी कंपनी के ये रूल्स नहीं थे। 3 रूल्स क्या? पहली चीज, यूज द प्रोडक्ट। जब तक आप खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे, आप सामने वाले को बता ही नहीं सकते, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। सेकेंड चीज, शेयर द प्रोडक्ट।
शेयर द प्रोडक्ट। अभी मैं यहाँ पर किसी को अनम्यूट करवाऊंगा, मैं उसको बताऊंगा कि उसने भी इस महीने कम से कम मेरी टीम में 15 से 18 हजार के प्रोडक्ट रिटेल करे, एंड आई एम वेरी हैप्पी। उसने 15 से 18 हजार के प्रोडक्ट एएस लेवल पे रिटेल करे, लोगों को रिकमेंड करे। ठीक है। एंड तीसरा, रिकमेंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये उल्टा नहीं है गाइस, आप लोगों ने उल्टा बनाया हुआ है। रिकमेंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहले रख दिया, शेयर द प्रोडक्ट दूसरा रख दिया, तीसरा यूज द प्रोडक्ट। क्यों? पहले दो स्टेप से पैसा आता है ना सर, इसलिए। नहीं गाइस, गलत नहीं करना, फॉलो, चीजें फॉलो करके चलनी है। अपने आप से कमिट कर लो अब। अरे भाई पैसा कमाओगे, हेल्दी भी तो रहना है। मान लो मैनेजर बन गए, मैनेजर बन गए, सबकी तबीयत खराब है, सबको एंग्जाइटी है, सबको हेल्थ प्रॉब्लम है, जो पैसा कमाओगे उसको एंजॉय कर पाओगे? बताओ, जो पैसा कमाओगे उसको एंजॉय कर पाओगे? बट फॉर एवर आपको हेल्थ भी दे रही है, वेल्थ भी दे रही है, तो वेल्थ ही क्यों लेनी, हेल्थ भी लो, हेल्थ भी लो ना। तो चीज है, थर्ड है रिकमेंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। रिकमेंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के 5 पिलर्स होते हैं, 5 स्तंभ होते हैं: इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, एडिफिकेशन और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये सारी चीजों की ट्रेनिंग जितने भी नए लोग हैं आप सबको प्रॉपर मिल जाएगी। ठीक है, आप अपने अपलाइन से पूछो, इसमें सबसे पहली चीज आप सीखने पे ध्यान दो, दैट इज क्या? इनविटेशन। इनविटेशन। ठीक है। चलो, तो गाइज पहले ना मैं आप लोगों को लास्ट मंथ का बताता हूँ, हमने लास्ट मंथ में क्या करा है। वी अप्रोक्सीमेटली, अब आप सबको पता है पहले सुपरवाइजर कितने सीसी से होता था। मैं एक बार चैट्स खोल रहा हूँ, मेरे को भी देखना है लोगों के दिमाग ओपन है या नहीं है, या सब सो चुके हैं दिमाग से, क्योंकि बहुत नाइट भी काफी हो चुकी है। बट मैं 3-4 बजे तक अपने ऑफिस में हूँ। ठीक है, क्योंकि आज मेरे को सबकी प्लानिंग करवानी है, एंड आई कमिटेड टू माई सेल्फ। यार आरजी प्लस का टेस्ट बहुत बढ़िया है ना। आरजी प्लस को पी के ना ऐसा लगता है जैसे तुमने अंगूर खा लियो। जिसने पिया उसको पता है, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो 25 सीसी से होता था, राइट? पहले वो होता था 25 सीसी से। 25 सीसी मतलब फ्रंट में 12 या 13 एएस करवाना, या पूरी टीम में मिला के 2 महीने में अगर 25 सीसी करते हो तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो ऑफिशियली। क्या बन जाते हो? सुपरवाइजर। सोना मत। अगर दिमाग से अब सो गए ना, मैं सच बता रहा हूँ नहीं होगा फरवरी में सुपरवाइजर। क्योंकि अब जो मैं चीज बताने वाला हूँ ना भाई, वो घोड़े खोल देंगी, वो दिमाग खोल देंगी। ठीक है, वरना पुराने एएस की तरह जो कैमरा ऑफ करे, आई एम सॉरी, उनकी तरह रह जाओगे आप। तो अब मैं आपको क्या बता रहा था, क्या बता रहा था? हाँ, पिछले महीने हमारी टीम में अप्रोक्सीमेटली 4 सुपरवाइजर्स बने हैं, 10-10 सीसी करके। और वो सुपरवाइजर्स जो बिल्कुल फ्रेश थे, जो बिल्कुल नए थे, जिन्होंने दिसंबर या जनवरी में ही ज्वाइन करा। अरे सर, हमें तो 2 का पता है, आपने 2 का वेलकम ही नहीं करवाया। यस, क्योंकि जो 2 और सुपरवाइजर्स बने हैं, उन्होंने मेरे को यही बोला है, वो हम सबके बीच में है। हमें 30, 29, 30 लोगों के बीच में ही वो चोर छुपे हुए हैं। सॉरी, मैं चोर बोल रहा हूँ, मतलब वो लोग छुपे हुए हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि सर, जब तक हमारा असिस्टेंट मैनेजर मिनिमम ना हो जाए ना, तब तक आप हमें सबके सामने प्रमोट ही मत करना। तो जो 2 लोग हैं सुपरवाइजर बने हैं, आई एम कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब बाकी चारों को ही कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा हूँ, ईशांक, आलोक, कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू गाइज। एंड जो 2 और हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब इन लोगों ने 10 सीसी कैसे करी, इन्होंने 10 सीसी कैसे करी, जानना है? जानना है आप कैसे कर सकते हो? पक्का जानना है? जानना है सर, इस महीने सुपरवाइजर होगा कैसे, हम जान भी लगा दे। बट देखो गाइस, मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, कुछ भी करोगे, कुछ भी करने से डेवलप नहीं होगा। तरीके से काम करोगे तो लेवलअप होगा। तरीके से काम करोगे तो लेवलअप होगा। समझ आई मेरी बात? समझ आई? तो कौन कौन जानना चाहता है फटाफट रेज हैंड कर लो कि सर हम ऐसा क्या करें कि हमारा भी फरवरी में सुपरवाइजर हो जाए, हम भी, आप भी हमें अनाउंस करो, हम भी सुपरवाइजर वाले ग्रुप में आए, सीएलटी वाली मतलब मीटिंग्स में आए। कौन कौन चाहता है? अच्छा, एक्साइटेड हो? पक्का बताओ। ऐसा तो नहीं मतलब मैं बहुत सारे लोगों की शक्ल देख रहा हूँ, बंदर की तरह बनी है, जब बंदर हिलता है ना। सर एक्साइटेड है? अरे भाई खुश हो जाओ, लेवल अप की बात चल रही है। अच्छा यार सोचो, पैसों की बात चल रही है और तुम इतने डिप्रेसिंग में हो। सोचो ना, अच्छा सोचो, अगर मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ। चलो मेरे को सारी चीजें चैट्स में बताओ सारे। मेरा एक क्वेश्चन है, सारे मेरे को चैट्स में बताओ। मान लो मेरे को फीवर है, तो फीवर की दवाई लेने में एडवोकेट के पास ही तो जाऊंगा ना। एडवोकेट के पास ही तो जाऊंगा। नहीं नहीं, किसके पास जाऊंगा? अच्छा, एडवोकेट के पास जाऊंगा तो फिर क्या होगा? एडवोकेट के पास जाऊंगा तो फिर क्या होगा?
भाई एडवोकेट ना मार के मेरे को भगा देगा। तो ऐसे ही जब लेवल अप की बात हो रही हो ना तो एक्साइटेड रहा करो। एक्साइटेड भाई। सोचो अभी मैं मैनेजर हूं, अगर मेरे से कोई सोरिंग मैनेजर की बात करता है ना, मेरे अंदर ऐसी गुदगुदी होती है ना, सोरिंग मैनेजर, फ्रंट में 5 मैनेजर, अरे तेरा भाई करेगा। तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। एक्साइटमेंट ही पहला स्टेप है भाई। एक्साइटेड रहना पड़ेगा तुम्हें। डिप्रेसिंग में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, ज्यादा परेशान रहोगे, नहीं होगा। नहीं होगा लेवल अप। जो जिन लोगों का लेवल अप हुआ है ना, अभी मैं उनको एक एक मिनट के लिए आप करूंगा। वैशाली आप प्लीज एक बार चेक कर लो आलोक है मीटिंग में या नहीं है, ठीक है? क्योंकि आई थिंक दे हैव सम प्रॉब्लम। उसने मेरे को अपडेट कर दिया था, बट अगर है तो एक बार आप प्लीज इन्फॉर्म कर दो लोग को। मतलब नहीं है तो इन्फॉर्म। तो पता है जिन लोगों का लेवल अप हुआ ना वो एक्साइटेड थे। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उन लोगों की कॉल पे एनर्जी सुनी। सर सर इसकी सीसी आ रही है सर। अमन सर इसको क्लोज कर दो। अमन सर इसको कर दो। अरे अमन सर इसने इतनी पेमेंट कर दी, भाई दे आर एक्साइटेड। वो एक्साइटेड थे। सर एक बार सुपरवाइजर हो जाएगा ना, भगवान कसम मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। मतलब अचीवर्स क्लब में नंबर 1 बन जाऊंगा। भाई एक्साइटमेंट। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, स्क्रीन से बाहर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं ऑफिस में बिठा के काम करवा लूंगा। एक्साइटेड हो जाओ बस। एक्साइटेड हो जाओ और स्माइल रखो मुंह पे, ठीक है? स्माइल रखो। तो व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, मैं तुम्हें 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं। पहले, पहले समझना और अब लिखना। यहां पर पार्ट आता है लिखने वाला। यहां पर क्या आता है पार्ट? लिखने वाला। अपनी नोटबुक उठाओ, अपना पेन उठाओ और एक्साइटमेंट के साथ लिखो। एक लाइन लिखो। वेन यू थिंक अबाउट मून, जब तुम चांद के बारे में सोचोगे ना तो तुम 12th फ्लोर पे पहुंचोगे। वेन यू थिंक अबाउट मून, यू विल रीच ऑन 12th फ्लोर। वेन यू विल थिंक अबाउट 12th फ्लोर, जब 12वीं मंजिल के बारे में सोचोगे तो पहली पे पहुंचोगे। और जब पहली के बारे में सोचोगे तो नीचे ही खड़े होके चांद को देखते रहोगे। जब पहली के बारे में सोचोगे तो नीचे खड़े होके चांद को ही देखते रहोगे। तो व्हाट वी हैव टू डू सर, करना क्या है इससे? तुम्हें पहले मैनेजर के बेनिफिट्स पता होने चाहिए। मैं इस मीटिंग में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कवर अप कर रहा हूं। जाके मार्केटिंग प्लान ईमानदारी से खुद से देखना। खुद से कमिट करके ईमानदार रहना, खुद से झूठ मत बोलना। ये नहीं मीटिंग खत्म हुई सो गए। मैंने क्या बोला? फॉरएवर सब कुछ दे सकता है, सब कुछ। अगर मैं इस एज में रह के 22 साल का होके आई एम ओइंग माई ऑफिस, ना कोई टेंशन कि कब आ रहा हूं कब जा रहा हूं, देर इज नथिंग। मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेस कोई टेंशन नहीं है, ना मनी टेंशन, ना किसी की भी चीज की टेंशन। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आई एम अ मैनेजर, राइट? तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, मैनेजर के पहले बेनिफिट पता होने चाहिए। अच्छा तुम्हें पता है, तुम एक चीज बताओ, यहां पर देखो सारे, यहां देखो मेरी तरफ, कहीं और मत देखना, दिमाग भी यहां लगाओ, सोचो भी है। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, जितने भी तुम्हारे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स है, जितने भी तुम्हारे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स है, सब याद कर लो अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम्स क्या क्या है। क्या वो महीने के 1 लाख रुपए आने से पूरे हो जाएंगे अगले 6 महीने में? अगर तुम्हारे पास अगले 6 महीने में 1 1 लाख रुपए आने लग जाए, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा। गाड़ी घोड़ा बंगला इन सब की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। अगर महीने का 1 लाख रुपए अभी आने लग जाए, मान लो, चलो मैं सबके अकाउंट में 1 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ, मान लो, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो। मैं रिचा के अकाउंट में कर देता हूँ, मैं आजिम के अकाउंट में कर देता हूँ, हर किसी के अकाउंट में कर देता हूँ। क्या तुम्हारे जो शॉर्ट टर्म ड्रीम्स है वो पूरे हो जाएंगे? अब किसी का शॉर्ट टर्म ड्रीम होगा आईफोन, किसी का आईपैड होगा, किसी को कुछ लेना होगा। जैसे मैं आप लोगों को अभी अपनी ड्रीम लिस्ट दिखाऊंगा अगर मेरा मन करेगा, अगर आप मेरे को एक्साइटेड दिखोगे तो, क्योंकि वो मेरे सपने, और सपने हमेशा उनके साथ शेयर करो जिनकी एनर्जी अच्छी है। वरना आपके सपने खराब हो जाते हैं, मैंने ऐसा सुना है, ठीक है? तो एक बात सोचो, जब तुम्हें पता है महीने के 1 लाख रुपए आने से तुम्हारे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, तो वो महीने के 1 लाख रुपए कब आएंगे? जब तुम मैनेजर बनोगे। जब तुम मैनेजर बनोगे तो पहली चीज तुम्हें मैनेजर के बारे में पता होना चाहिए, मैनेजर पे होता क्या है। मैनेज जैसे ही एक इंसान मैनेजर बनता है, पहली चीज उसको जो मिलती है दैट इज रिस्पेक्ट। दैट इज रिस्पेक्ट। तुम्हारे पास महीने के 1 लाख रुपए मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है भाई। आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सबको पता है नॉमन रेजा के बारे में, नॉमन भाई के बारे में। नॉमन भाई इज अर्निंग वेरी गुड, वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं।
वो मैनेजर है और महीने के 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो मैनेजर पे मैं जो 1 लाख बोल रहा हूँ ना, वो महीने का मिनिमम है। ठीक है। तुम्हें पता है जब तुम मैनेजर बन जाते हो, कंपनी तुम्हें 2 इंटरनेशनल ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। सोचो तुम अपनी फैमिली के साथ घूम पाओगे हर साल। अभी सोचो, अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर तुम्हें हर साल 2 कंट्रीज में जाना मिल जाए, कैसा लगेगा? सोचो, अभी एक बार सोचो बैठ के। छोड़ दो ये ट्रेनिंग है, विजुअलाइज करो बैठ के सोचो कि अगर तुम हर साल 2 इंटरनेशनल ट्रिप, दुबई हो गई या इटली हो गई या पेरिस हो गई, जहां पर भी तुम जाना चाहो वहां जा सकते हो, फिर कैसा फील होगा? और वो भी परिवार को लेके, फैमिली के साथ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ भी जाना। ठीक है। दैट इज, कंपनी तुम्हें अथॉरिटी देती है, कंपनी तुम्हें अपनी परमिशन देती है, जिसके साथ भी जाना है भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? कंपनी आपको एक डोमेस्टिक ट्रिप हर महीने देती है, वो हर महीने कह रहा हूं, एक साल में एक बार देती है, हर डोमेस्टिक ट्रिप। तीसरा चीज, तुम्हें कंपनी कार लेने का भी मौका देती है। कार प्लान लेवल 1, 2, 3। उसके बाद, अच्छा, एक इंसान की बेसिक नीड्स क्या होती है? बेसिक नीड्स, कपड़ा, अच्छे कपड़े, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छे कपड़े, अच्छा बैंक बैलेंस। ठीक है। उसको एक गाड़ी चाहिए, एक अपना घर होना चाहिए, वो हर महीने हर साल ट्रैवल करे, कंट्रीज में भी डोमेस्टिक में भी, यही होती है ना। इससे बढ़ के तो और कुछ नहीं है। इससे बढ़ के तो ऐसा नहीं है ना तुम्हें चांद पे घर लेना है, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि चांद पे घर लेना है। अब एक चीज बताओ, जब तुम मैनेजर बनोगे, हर महीने महीने के 1 लाख रुपए आएंगे तुम्हारे पास। हर महीने जब 1 1 लाख रुपए आने जुड़ेंगे, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस फुल होगा। मतलब पहला ड्रीम, पहला सपना, गाड़ी ले पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की साइड से। मतलब जो पैसा कमा रहे हो महीने का 1 लाख रुपए, उससे हट के तुम्हें हर महीने कंपनी इंसेंटिव दे रही है गाड़ी खरीदने के लिए। घूमने फिरने का सारा खर्चा करेगी कंपनी। ईएमआर मतलब ईगल मैनेजर, मतलब इंटरनेशनल ट्रिप। एमआर मतलब डोमेस्टिक ट्रिप, वो सब कर पाओगे। चेयरमैन बोनस याद रखो। चेयरमैन बोनस मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, ऑल्दो अभी बताना नहीं चाहिए ये अलग बात। सीबी, भाई एक ऐसी इनकम है ना, भगवान कसम सारी पुश्तों के पाप माफ हो जाते हैं। मतलब मेरा प्लान मेरे को ये बोलते हैं। जैसे आज मैं अमन सर के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला 1 इस साल सीबी करना है तेरे को। मैंने कहा डेफिनेटली करना है। मैंने कहा टीम में भी करवाना है एक बच्चे का। उन्होंने बोला मन देख, सीबी चेयरमैन बोनस कंपनी की सबसे बड़ी इनकम है। सीबी लेवल 1 में तुम 1 लाख से 50 लाख रुपए कम अर्न कर सकते हो, महीने का हटके। महीने की इनकम आएगी, कार प्लान आएगा, घूमने फिरने जाओगे, उससे हटके। सीबी लेवल 2 में 50 लाख से 2 करोड़, और सीबी लेवल 3 में 2 करोड़ से जितना भी। कृष्णा सर का पता है सीबी कितना आ रहा है? मतलब कितना आया था, इट वॉज अराउंड 4 करोड़ रुपीज। उनकी महीने की इनकम कितनी है? 50 लाख। सोचो 5 6 करोड़ वो अलग कमा रहे हैं, 4 करोड़ अलग से, कार प्लान अलग से, इंटरनेशनल ट्रिप कंपनी अलग से। तो मैनेजर वो मतलब लेवल है, वो रास्ता है, वो मंजिल है जो तुम सबकी लाइफ बदल सकता है। बिलीव मी, बिलीव मी। आज तुम जहां पर हो, एक टाइम मैं भी वहां पे था। मैं भी तो एएस था। मैं ज्वाइन होते ही कौन सा मैनेजर बन गया? मैं भी तो एएस था। मैंने भी मेहनत करी, मैंने भी घिसाई करी, अपने ऊपर घिसाई करी भाई, चीजें सीखी, फेल हुआ, सीखी, फेल हुआ। समझ आ रही है बात? अब मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, अब सुपरवाइजर। अगर तुम्हें अपने वो सपने पूरे करने हैं जो तुमने अभी अभी देखे, हाँ मेरे भाई, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जो तुमने अभी विजुअलाइज करा है ना अपने दिमाग में, गाड़ी घोड़ा, वही तुम्हारा वाई है। लिख लेना उसे। वही तुम्हारे सपने हैं भाई, जिसके लिए तुम कॉल कर रहे हो। 11 लेवल होने वाले हैं। ठीक है भाई, थैंक यू अंशु, याद दिलाने के लिए। तो वही तुम्हारे सपने हैं भाई, नोटेड डाउन, नोटेड डाउन, लिख लेना उसे। वही वाई है जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। अब अगर वो पूरा करना है, मतलब मैनेजर करना पड़ेगा। मैनेजर करना है तो असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से पहले आता है सुपरवाइजर। मतलब सुपरवाइजर वो सीढ़ी है जो तुम्हारे सपनों का एक दरवाजा है। मतलब घर की पहली सीढ़ी है छत पे जाने के लिए। ठीक है। अब सर सुपरवाइजर कर लेंगे तो क्या मिलेगा? देखो थोड़ी मीटिंग लंबी जाएगी, आई एम सॉरी, मैं तो सॉरी, तो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बट मीटिंग थोड़ी लंबी जाएगी, बोर मत होना। अगर बोर हो रहे हो तो भाई प्लीज चले जाना मीटिंग से। जैसे जनवरी में थे, जैसे दिसंबर 2024 में से, वैसे ही रह जाओगे। मेरे को क्या जा रहा है, मैं तो अपना सीनियर मैनेजर इस महीने कर रहा हूँ, इस महीने और मैक्सिमम मार्च तक। ठीक है। तो
पहली चीज, जब तुम सुपरवाइजर बनोगे क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारी पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी। लिख लो ये बात, पैसिव इनकम क्या होती है? जो इनकम बड़े बड़े बिजनेसमैन को आती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन मतलब मुकेश अंबानी, रतन टाटा सर। अब पैसिव इनकम आप सबको पता होगी ना, या नहीं पता तो भाई जाके मार्केटिंग प्लान देख लेना, बहुत बड़ी हो जाएगी मीटिंग, इसलिए नहीं बता रहा। जो इनकम टीम से आती है, जब तुम्हारी पांच चार पांच लोगों की टीम बन जाती है, तुम एक्टिव काम करो तो कंपनी पैसा देगी ही देगी, पर तुम्हारी टीम में जब काम होगा तो उससे भी तुम्हें पैसा आएगा। मतलब खुद काम करो तो पैसा आ रहा है, पर नीचे भी काम हो तो उससे भी पैसा है। मतलब पैसा ही पैसा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अभी क्या होता है जब आप एक एएस को ज्वाइन करवाते हो। अच्छा मेरे को चैट्स में एक बात बताओ, जब तुम एएस लेवल पे एक पर्सन को 2सीसी करके ज्वाइन करवाते हो, कितनी इनकम आती है एएस लेवल पे? मेरे को फटाफट बताओ। 7500। पर जब तुम सुपरवाइजर बन जाओगे, जब तुम्हारी जो ये इनकम परसेंटेज होगी ये 8800 हो जाएगी। मतलब एक पर्सन को फ्रंट में रिक्रूट करवाने से कंपनी तुम्हें 9000 रुपए दे रही है। सोचो अगर तुमने महीने में सुपरवाइजर बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों की 2सीसी करवा दी, सिर्फ और सिर्फ 10 सीसी कर दी, मतलब 50,000 रुपए तुम्हें फ्रंट से आएंगे। टीम का तो अलग आएगा ही आएगा। तीसरी चीज, अच्छा एक सरप्राइज दूं, एक सरप्राइज दूं, मैंने एक झूठ बोला था। मैंने मीटिंग में एक झूठ बोला था। मैंने बोला था मैनेजर बनने के बाद तुम्हें कंपनी डोमेस्टिक ट्रिप देती है इंडिया में कहीं पे भी, है ना? अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो जो सुपरवाइजर थे जिन्होंने इस महीने सुपरवाइजर करा, वो करा कैसे? कंपनी ने अब ये चीज परमिट कर दी है, अब आप सुपर कंपनी की डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो सुपरवाइजर बनने के बाद। हाँ, जब तुम सुपरवाइजर बन जाते हो, तुम कंपनी की डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो। उसका एक क्राइटेरिया होता है, एमआर बोलते हैं उसे, एमआर मतलब मैनेजर रिट्रीट। बट अब तुम सुपरवाइजर पे भी कर सकते हो। वो मैं बताऊंगा, जब तुम सुपरवाइजर कर लोगे वो मैं सिखाऊंगा। मेरे पास आ जाना, सर हमने सुपरवाइजर कर दिया, मैं बताऊंगा तुम्हारा एमआर कैसे होगा। पता है तुम्हें, एक डोमेस्टिक ट्रिप पे कंपनी कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्च करती है 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए। अच्छा मैं एक चीज दिखाऊं, कंपनी किन होटल्स में रोकती है तुम्हें जब वो डोमेस्टिक ट्रिप देती है? ये देखो, ऐसे होटल्स में, ऐसे होटल्स में, समझ रहे हो? इन होटल का एक दिन का रूम रेंट होता है 40,000, 50,000, 60,000 रुपए। सोचो ना, एक इंसान सीसी करके उतना पैसा नहीं, मतलब सीसी करने में उतना पैसा नहीं लग रहा जितना कंपनी एक ट्रिप पे खर्च कर देती है 1.5 से 2 लाख। सोचो तुम अपनी फैमिली को लेके जाओगे या जिसके साथ भी तुम्हें जाना है, जिसके साथ भी तुम घूमना चाहते हो उसको लेके जाओगे क्वालिफाई करके, सारा कंपना खर्चा कंपनी का। फ्लाइट भी कंपनी करके देती है, सब कुछ कंपनी करके देती है। तीसरा पॉइंट, आप एमआर कर सकते हो, डोमेस्टिक ट्रिप कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट। हाँ 1 लाख, 1 से 1.5 लाख वही हो गया वैशाली, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। 1 से 1.5 लाख वही हो गया। चौथा पॉइंट, तुम्हारा मैनेजर का रास्ता मतलब तुम्हारा सुपरवाइजर मतलब हो गया तुम्हारे सपने पूरे करने का एक पहली सीढ़ी, तुम्हारा मैनेजर का रास्ता। एंड पांचवी चीज, ट्रिप हो गई। सिक्स्थ चीज, तुम कृष्णा सर की मैनेजर मीटिंग का पार्ट बनोगे अब से। जो इंसान सुपरवाइजर बन जाता है, कृष्णा सर हर महीने एक ऐसी मीटिंग करते हैं जिसमें वो मैनेजर का प्लान देते हैं। मतलब आप कृष्णा सर की नजरों में आ जाओगे भाई। एक ऐसा इंसान जो 24 साल में रोल्स रॉयस ले रहा है, 5-6 करोड़ की गाड़ी ओन कर रहा है उनकी नजरों में। एंड सेवेंथ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सक्सेस डे पता है सबको? दिल्ली में जो सक्सेस डे होता है, उसमें रिकॉग्नाइजेशन अपनी पूरी फैमिली के सामने, मतलब 20,000 लोगों के सामने तुम उस स्टेज पे चढ़ोगे। और सोचो जब तुम्हारी फैमिली नीचे से देखेगी, उन्हें कितना अच्छा फील होगा यार, कितना अच्छा फील होगा जन। अब समझ आया सुपरवाइजर? अब तुम बताओ, क्या इतनी सारी चीजें कंपनी सुपरवाइजर पे दे रही है तो सुपरवाइजर करना क्या मुश्किल है? बताओ। पर प्रॉब्लम तो आएगी, चैलेंजेस तो आएंगे, दिक्कत तो आएगी। तो गाइस, चैलेंजेस आने से पहले अपने कैमरास ओपन कर लो। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कैमरास ऑफ है और मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। तो देख लो आने वाले टाइम पे जब आपकी खुद की टीम देखेगी, मैम तो मीटिंग में कैमरा ऑफ करके रहती थी, तो हम भी रहेंगे। तो भाई मेरा लॉस नहीं है, लॉस तो आपका ही है इससे। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी प्लानिंग और दे रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि मतलब प्रैक्टिकली देख लेना, जिसमें मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि कैसे आपको सुपरवाइजर करना है। एंड उसके बाद हम 1-2 पर्सन को अनम्यूट करवा के 5-6 मिनट की मीटिंग करके फिर हम फटाफट वाइंड अप करेंगे ताकि ज्यादा वो ना हो। ठीक है।
एक मिनट यार, एक तो फोन, भाई कोई फोटो मत लेना, है नो इस वाले फोन से बहुत गंदी आ रही है। चलो ठीक है। अब देखो, सुपरवाइजर करने के ना दो तरीके होते हैं। सुपरवाइजर करने के दो तरीके होते हैं। मान लो ये आप हो, मान लो ये जो राहुल है ए पर्सन, मान लो ये आप हो। आपको पता है सुपरवाइजर करने के लिए 10 सीसी करनी पड़ती है, कितनी? 10 सीसी। ठीक है। तो आपके पास चार दो तरीके हैं। या तो पहला तरीका, आप फ्रंट में 5 लोगों को रिक्रूट करवा दो एक महीने में, मतलब 5 लोगों की 2 सीसी करवा दो। 5 लोगों की 2 सीसी करवा दो। ठीक है। वरना दूसरा तरीका ये आप हो, आप फ्रंट में 3 लोगों की 2 सीसी करवाओ और उनके नीचे एक एक एएस करवा दो। उनके नीचे एक एक एएस करवा दो। समझ आ गई बात आपको? पहला तरीका है आप फ्रंट में 3 लोगों की 2 सीसी करवाओ, उसके बाद एक एक पर्सन की 2 सीसी करवा दो। या तो दूसरा तरीका है आप फ्रंट में 5 लोगों को रिक्रूट कर लो। 5 लोगों को रिक्रूट कर लो। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका, जो एक अच्छा सुपरवाइजर होता है, वो ये होता है जो फ्रंट में पांच पांच एएस बना लेता है। बुरा ये भी नहीं होता, बट उससे ज्यादा स्ट्रांग ये होता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जब मैं सुपरवाइजर बना था 25 सीसी करके, तो मैंने 12 फ्रंट लाइंस खोली थी 2 महीने में। मतलब मैंने 12 एएस करवाए थे 2 महीने में। ठीक है। तो अब देखो गाइस, 3 तरीके की मार्केट्स होती है। ठीक है। एक होती है हॉट मार्केट, ठीक है, एक होती है वार्म मार्केट, एक होती है कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट मतलब जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त यार होते हैं। वार्म मार्केट मतलब जो ऐसे कुछ लोग होते होंगे हमारे बीच में जिनसे हमारा 15-20 दिन बाद, 30 दिन बाद एक रिलेशन होता होगा, कॉल पे बात हो गई, हाय हो गया, बहुत है। और कोल्ड मार्केट होती है अननोन मार्केट। अननोन मार्केट, इस मार्केट पे सबसे बड़ा बिजनेस होता है। इस मार्केट पे आप काम करके कोई भी लेवल कर सकते हो। पर अगर आपको सुपरवाइजर करना है और वो भी फरवरी में करना है, तो आपको हॉट मार्केट में भी काम करना पड़ेगा और आपको कोल्ड पे भी। इन दोनों पे काम करके आप एक मंथ में अपना सुपरवाइजर कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ईशांक और आलोक का नाम लिखा है, अभी मैं इन दोनों से रिकमेंडेशंस बताऊंगा, एक एक मिनट का टाइम दूंगा इन्हें कि इन्होंने सुपरवाइजर कैसे करा। ठीक है। अब आपको पता है 10 सीसी करनी है। ठीक है। मतलब आपको फ्रंट में 5 एएस करने हैं सर, 5 एएस तो करने हैं। वो करेंगे कैसे? ठीक है, वो करेंगे कैसे? अब ध्यान से सुनना। आपको पता है हमारी कितनी वर्कशॉप्स होती है पर महीने में? हमारी होती है 5 वर्कशॉप। कितनी होती है? 5। 5 वर्कशॉप मतलब डिजिटल इनकम फनल। आप सबके पास डेट्स आ गई होंगी, ग्रुप में चेक कर लेना। रिपीटेशन पे होती है, मतलब डे 1 वापस होता है, डे 2 वापस होता है, सारी चीजें रिपीट होती है। ठीक है। अगर 5 वर्कशॉप हो रही है एक मंथ में, 1 मंथ में हमारी 5 वर्कशॉप हो रही है, ठीक है, 5 वर्कशॉप हो रही है, और 10 सीसी करनी है हमें एक मंथ में, तो मतलब हर वर्कशॉप से हमें 2 सीसी निकालनी है। समझ आ रही है मेरी बात? 2 सीसी करनी है सिर्फ और सिर्फ, हर वर्कशॉप से हमें एक एएस बनाना है। हमें एक एएस बनाना है। समझ आई बात? क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये प्लानिंग है, ये प्रॉपर प्लानिंग है, जिसको करके ही आप सुपरवाइजर कर पाओगे इस मंथ में। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा लीड्स पे। लीड्स मतलब कॉलिंग्स। ठीक है। सर कितनी कॉलिंग्स करें? अगर आपको एक मंथ में सुपरवाइजर बनना है, तो आपको मिनिमम 50 कॉल्स पे काम करना पड़ेगा डेली। अगर आप 50 कॉल्स पे काम करते हो, अब आपको पता है 50 कॉल्स में से कुछ पिक होंगी, कुछ नहीं होंगी। ठीक है। कुछ लोग एनरोलमेंट करवाएंगे, कुछ नहीं करवाएंगे। तो ओवरऑल हम कन्वर्जेशन लेते हैं, मतलब कन्वर्जन लेते हैं कि 5 लोग एनरोलमेंट करवा लेते हैं। 5 लोग तो करवाएंगे, 50 काम करोगे, 5 करवाएंगे, 5 तो करवा लेंगे। अच्छा, 5 एनरोलमेंट अगर आप करवा रहे हो, तो मतलब हर वर्कशॉप में आप 20 लोगों को बिठाओगे मिनिमम। मान लो किसी दिन एनरोलमेंट नहीं आता, किसी दिन 2 आते हैं, किसी दिन 3 आते हैं, तो 20 लोगों को आप बिठाओगे बिठाओगे। 20 लोगों को आप बिठाओगे बिठाओगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर डे 1 में आपके 20 लोग बैठ रहे, डे 1 कौन सा? अनिदीप सर वाला। तो डे 2 में कितने लोग आएंगे? मान के चलते हैं 16, 4 लोग फिल्टर हो गए, 4 लोग चले गए। अब आपको लॉ ऑफ एवरेज पता होगा कि अगर आप 20 लोगों पे काम करोगे, तो 20 के 20 तो बिजनेस में ज्वाइन नहीं होंगे। ठीक है। डे 2 में आएंगे 16 लोग, ये है एफएलपी वाला, अमन सर वाला। ठीक है। डे 3, डे 3 तक आएंगे, ये क्लोजिंग सेशन है, मान के चलते हैं यहां पर आ जाते हैं आपके 12 लोग। 4 लोग अगेन फिल्टर हो जाते हैं। 12 लोग आ जाते हैं, 4 लोग अगेन फिल्टर हो जाते हैं। तो डे 3 में अगर 12 लोग बैठ रहे हैं क्लोजिंग वाले सेशन में, जो ओवेस सर लेते हैं, तो क्या लगता है? 5 ट्रैक आएंगे, 5 बेसिक ट्रैक आएंगे। मान लो 7 लोगों ने नहीं करा, आपने इन 12 लोगों से जो डे 3 में आए, इनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करा, सही से फॉलोअप लिया, सब कुछ करा अच्छे तरीके से, 5 ट्रैक्स आएंगे। आएंगे ना?
अच्छा, एक वर्कशॉप में अगर 5 ट्रैक आ रहे हैं, एक वर्कशॉप में मान लो आपके 5 ट्रैक्स आ रहे हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है हर वर्कशॉप बेस्ट जाएगी, एक वर्कशॉप बेस्ट नहीं गई, मान के चलते हैं रेडी फॉर द रो सिचुएशन, मतलब सबसे मिनिमम के लिए आप रेडी रहो। 4 वर्कशॉप में हमने 5 5 ट्रैक्स निकाल लिए, तो 5 4 20 होते हैं, 20 ट्रैक्स आपने निकाल लिए, है ना। एक महीने में आपने 20 ट्रैक निकाल लिए। मान लो 20 ट्रैक नहीं निकले, एक महीने में आपने मतलब 50% लगा लो कि सिर्फ 50% ही रिजल्ट आया है, 10 ट्रैक्स निकाल लिए। 10 ट्रैक्स मतलब क्या होता है, मतलब मिनिमम बिलिंग। मिनिमम बिलिंग मतलब 10 5 के वाले लोग आ गए। अगर आप एक महीने में 10 5 के वाले लोगों को ले आओगे, 10 सीसी बहुत इजीली हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको 10 सीसी करनी है तो मिनिमम आपको 10 5 के बिलिंग चाहिए। पर ये होगा कब, ये होगा कब, ये शुरू होगा जब आप इन पे काम करोगे। जब आप इन पे काम करोगे तो ये होगा। समझ आ गई सबको बात। एक मिनट, एक मिनट बस, मैं वो कर लेता हूँ ऑन स्पॉट। समझ आ गई सबको प्लानिंग, सबको आ गई। किसी को कोई डाउट, किसी को कंफ्यूजन तो हुई नहीं होगी वैसे। ठीक है। अगर आप 5 ट्रैक मतलब 10 ट्रैक पूरे महीने में निकाल लेते हो, मतलब हर वर्कशॉप से सिर्फ 2 ट्रैक। पर अगर 2 ट्रैक हर वर्कशॉप से निकालने का वो लोगे, हमें टारगेट बड़ा लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला आपको अभी, एम फॉर द हाई। अगर तुम 5 के लिए मेहनत करोगे कि एक वर्कशॉप से 5 ट्रैक आए, तो 2 आएंगे। 2 के लिए करोगे तो एक भी नहीं आएगा। अब होते हैं ना, ट्राई करो एक बार, दिमाग लगाओ। जब आप सोचते हो यार एक ट्रैक, चल एक ट्रैक तो आ ही जाएगा, क्या आता है? नहीं आता ना। आज कृष्ण सर ने मीटिंग में क्या बोला, नेटवर्क मार्केटिंग इज टोटली अ नंबर गेम। इट इज अ नंबर गेम, इट विल बी अ नंबर गेम, एंड इट वॉज अ नंबर गेम। जितना नंबर्स बढ़ाओगे, जितना काम करोगे, जितने लोगों को सेशन में बिठाओगे, वर्कशॉप में इंजेक्ट करोगे, उतना ही रिजल्ट आएगा। प्लानिंग सबको समझ आ गई। इट इज टोटली अ बेसिक प्लानिंग। गाइस देखो, 10 सीसी के लिए तो वैसे भी क्या प्लान दो, आपको पता है फ्रंट में 5 ईयर्स करवाने हैं, 5 वर्कशॉप होती है, हर वर्कशॉप में 1 ईयर्स। समझ आ गई। पर मान के चलते हैं हमारी 4 वर्कशॉप ही सही गई, एक वर्कशॉप नहीं गई। बीच में काफी बार होता है, हमारे हमें इनविटेशन का टाइम नहीं मिलता, हमारे पास क्लोजिंग्स हो जाती है, फॉलो अप हो जाती है, या हमारी भी लाइफ है सबकी। कभी कभार कोई इंसिडेंट हो जाता है लाइफ में, होता है ना, कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया। तो मान के चलते हैं 4 ही वर्कशॉप हमने सबसे बेस्ट ली। 4 वर्कशॉप अगर बेस्ट गई, तो 4 वर्कशॉप में 10 ट्रैक तो निकाल सकते हो, 10 मिनिमम बिलिंग 5 के तो निकाल सकते हो। 10 5 के निकालते ही आपका हो जाएगा सुपरवाइजर। मतलब आप उन सारी चीजों के लिए एलिजिबल हो जाओगे जो मैंने आपको बताई थी। पर ये होगा जब आप लीड्स पे काम करोगे, 50 कॉलिंग्स पे। तो मैं एक बार ईशांक को अनम्यूट करवाता हूँ। गाइस एक बार प्लीज कैमरा ऑन कर लो। ईशांक, एक बार अनम्यूट कर लो। गाइस देखो, ईशांक शायद यहाँ पर आलोक नहीं है, वरना मैं आलोक को भी फॉर श्योर वो करवाता। आलोक है, एक मिनट। आलोक भी है, तो आलोक एक बार अपना कैमरा ऑन कर लेना, मैं आपको 1 मिनट के लिए अनम्यूट करवाऊंगा। ईशांक, 1 मिनट के अंदर ये बताओ कि आपने कौन सी मार्केट पे काम करके अपना सुपरवाइजर करा। ठीक है, मैं अभी अनम्यूट को आपको ऑप्शन दूंगा। कैसे आपने अपना सुपरवाइजर करा, कौन सी मार्केट पे काम करा, और उस टाइम पे जब आपका सुपरवाइजर हो रहा था, आप मेरे से किस तरह कनेक्टेड थे। ठीक है, मतलब कैसे आपने अपना बेसिकली सुपरवाइजर करा। कि थैंक यू वेरी मच अमन सर, थैंक यू वेरी मच गुरी सर। सर, मेरा जब सुपरवाइजर हो रहा था मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया अपने हॉट में। क्योंकि मुझे पता था अगर शुरुआत के 5 लोग अगर मेरे हॉट के होंगे तो मैं काम भी अच्छे से कर पाऊंगा और उन्हें गाइड भी अच्छे से कर पाऊंगा। क्योंकि शुरुआत से अगर मैं कोल्ड की तरफ ज्यादा जाता तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो मैंने हम्म। अपने हॉट में ध्यान दिया, लोगों को बिजनेस के बारे में बताया, है ना। कुछ को पता था, उन्होंने तुरंत आ गए मेरे साथ, है ना। तो इस तरह मैंने अपने हॉट में काम किया। और सर, जब लास्ट के मेरे दिन चल रहे थे, 10 दिन जब बचे थे, मैं आपसे मतलब बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया, है ना। आपका बिहेवियर, है ना, आपका बात करने का तरीका, मतलब अपने घर में मैं किसी से इतनी बात नहीं करता था। भूल गया था क्या कर रहा हूँ मैं। मेरा हम्म। सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 5 से 10 कॉल आप पे होती थी, है ना। ठीक है। पढ़ाई को भी एग्जाम चल रहे थे, भूल गया था एग्जाम चल रहे हैं, मैंने सुपरवाइजर करना है, एग्जाम हो जाएंगे।
ठीक है यार, वो तो मैंने भाई देखा था। अब आप समझ रहे हो मतलब ईशान ने कैसे लेवल अप करा। आई होप ईशान के इस महीने अपना असिस्टेंट मैनेजर करे, क्योंकि बिल्कुल। ईशान का सक्सेस डे आ रहा है इस महीने। जिसने अपना लेवल अप करा उसको ही सक्सेस डे में रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। तो यू हैव ओनली दिस मंथ चांस। 60 सीसी मार के आप अपना असिस्टेंट मैनेजर कर सकते हो। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ईशान। ठीक है, आपके टिप्स सबने सुनी। अभी मैं इन सबको कंक्लूड करके बताऊंगा आखिरी में, ठीक है। आलोक एक बार अपना अनम्यूट कर लो। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, एक बार अनम्यूट कर लो, और हो सके तो कैमरा ओपन कर लो। आई नो आप कहीं बाहर गए थे, आपने मेरे को इन्फॉर्म करा हुआ था। आप एक बार अनम्यूट करके एक बार वो कर लो अगर आप कंफर्टेबल हो तो इस टाइम पे। शायद आलोक अभी अवेलेबल नहीं है, चलो कोई इशू नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ आलोक का क्या था, ठीक है। वैशाली एक बार आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपने मतलब आलोक के आप डायरेक्ट अप्लाई हो, तो आप एक बार बताओ आलोक ने कोल्ड मार्केट पे काम कर रहे थे हॉट मार्केट पे। ओके। आलोक ने सिर्फ एक सिंगल हॉट मार्केट पे काम किया था, बाकी कोल्ड पे ही काम किया था। मतलब एंड एक सिंगल एस उसका हॉट से था, बाकी सारे कोल्ड से थे। बाकी सारे कोल्ड से थे। हम्म। एंड उसने मेन फोकस किया था, वो प्रोस्पेक्ट को ना प्रॉपर कंफर्टेबल कर देता था, फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंड बना देता था। तो ऐसा कुछ था। परफेक्ट परफेक्ट। तो गाइस अब देख रहे हो, ईशांक ने बोला कि उसने हॉट मार्केट पे काम करा, और आलोक ने कोल्ड मार्केट पे काम करा, राइट। मतलब काम दोनों मार्केट पे होता है भाई। अगर आपका नहीं हो रहा तो इट इज ऑल स्टार्ट फ्रॉम हेयर और एंड्स हेयर। कोल्ड मार्केट पे भी काम होता है, हॉट मार्केट पे भी काम होता है। हॉट मार्केट भी उतनी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग होते हैं, सर हमारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, हम ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे, हमारे दोस्त क्या बोलेंगे। आपके मन का डाउट है। पता है, जब ईशान की हॉट मार्केट में मैं काम कर रहा था ना, ईशान काम कर रहा था, हमें इतने सारे लोग जेन्युइनली ऐसे मिले जो ऑलरेडी फॉरएवर समझ के आ चुके थे, पर उन्होंने बिजनेस शुरू नहीं करा। उन्होंने मेरे से बात करी, फिर बिजनेस शुरू करा। यहां पर और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, मैंने उन्हें अपने डे 1 डे 2 में बिठाया ही नहीं। उन ईशान ने मेरे को बताया, सर इसको फॉरएवर पता है, आप इससे बात कर लो। ऑल्दो हमें पता है, हम जब उन्हें बिजनेस में लेके आएंगे उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, वो अच्छे से मेहनत करेंगे, यहाँ से इनकम भी करेंगे, लाइफ भी उनकी चेंज होगी, एवरीथिंग विल बी गुड, मतलब सब कुछ वो यहां से कर पाएंगे। बट ये देखो ना, ईशांक ने जब तक अपनी हॉट मार्केट पे काम नहीं करा था, उसको नहीं पता था कि फॉरएवर ऑलरेडी, मतलब वो है ऑलरेडी। एक मिनट, ठीक है। मतलब ईशान को नहीं पता था कि फॉरएवर इतना ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है, ग्रो हो चुका है, कि उसके सारे हॉट, ईशान के 90% हॉट के लोगों को फॉरएवर के बारे में पता था, ईशान के फॉरएवर करने से पहले। तो अगर आप अपनी हॉट मार्केट को ज्वाइन नहीं करवाओगे ये सोच के कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो भाई बिलीव मी, वो किसी और के लिए कोल्ड मार्केट है, वो वहां चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी हॉट मार्केट नहीं है, जो कि हर किसी की होती है, 4-5 लोग हर किसी की हॉट मार्केट दोस्ती में होते हैं, आप इजीली अपना सुपरवाइजर कर सकते हो। बट अगर नहीं है, तो वर्क ऑन कोल्ड मार्केट, जैसे आलोक ने करा। आलोक ने कोल्ड मार्केट पे काम करा, आलोक बहुत बढ़िया कर रहा था। आप कोल्ड मार्केट पे भी काम कर सकते हो। पर दोनों के पॉइंट्स में एक चीज बात थी, एक चीज क्लियर थी, ईशांक या वैशाली ने जैसे आलोक का बताया, अगर तुम्हें लेवल अप करना है, तुम्हें सुपरवाइजर करना है, तुम्हें 1 महीने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें प्रॉपर बिजनेस पे ही ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें अपलाइन से कनेक्ट रहना पड़ेगा, तुमसे तुम्हें तुम्हारे जो भी रिस्पेक्टेड अपलाइन, अगर आप मेरे फ्रंट में हो तो मेरे से कनेक्ट रहना पड़ेगा। एक बार तुमने अपना लेवल अप कर लिया, तुम्हें ये सारी चीजें जो सुपरवाइजर पे है वो मिल जाएंगी, राइट। तो गाइस, अब मीटिंग के आखिरी के 5 मिनट ही रह गए हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। अब मैं आपको ना 4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। पहली चीज, लीड्स। अगर आपको सुपरवाइजर करना है, अगर आपको मैनेजर बनना है, अगर आपका जो भी रीजन है, जो भी वाई है, अगर आपको उसको पूरा करना है फॉरएवर में, जो आपको पता है फॉरएवर ही पूरा कर सकती है, आपको डेली 50 कॉल पे काम करना पड़ेगा। आपको लीड्स परचेज करनी पड़ेंगी, लीड्स लेनी पड़ेंगी। जितने भी नए लोग हैं आप समझ जाओगे लीड्स का मतलब क्या है, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। डरना मत कि सर बोल रहे लीड्स परचेज करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट। लीड्स कौन होते हैं? लोग। अरे जब तुम लोगों पे काम नहीं करोगे, जब तुम लीड्स लेने में कंजूसी करोगे, तो भाई तुम्हारा लेवल भी तो तुम्हारे पास आने में कंजूसी करेगा। सोचो ना, सर 10 लीड का ऑर्डर, सर 20 लीड नहीं होगा भाई सुपरवाइजर। तुम्हें दिन की 50 लीड पे काम करना पड़ेगा। तुम्हें डेली इनरोलमेंट करवाने पड़ेंगे। अब कुछ लोग हैं जैसे भाग्यश्री जी हो गई, ठीक है, 1-2 लोग हैं, रोहित भी हो गया, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, दे आर वर्किंग ऑन लीड्स। क्या लगता है इनका लेवल नहीं होगा? ईशांक ने काम करा, आलोक ने काम करा, इवनली जब मैं मैनेजर बन रहा था, वैशाली सुपरवाइजर बन रही थी, हम सबने काम करा। लीड्स ही तो बिजनेस है। लीड्स ही तो जब कन्वर्ट होगी वही तो एएस होगी।
पर बाबू जब लीड्स पे ही काम नहीं करोगे, लोगों पे ही काम नहीं करोगे, तो कौन ज्वाइन होगा? भूत थोड़ी ज्वाइन हो जाएंगे। ये एक बात बताओ, आसपास ये फोन है, मेरे ग्लास है, ये थोड़ी ज्वाइन होके मतलब 2cc कर लेंगे? लीड्स तो लेनी पड़ेगी ना। पर लीड्स लेने में अगर कंजूसी करोगे, देखो मेरे अपलाइन एक बात बोलते हैं, मेरे सीनियर मिस्टर अमन सर, अगर तुम लीड्स लेने में कंजूसी करोगे, तुम्हारे 1 लाख रुपए का चेक कभी भी नहीं आएगा। कंजूसों के पास कभी कुछ नहीं आता, देखा कभी कंजूसों के पास कुछ आता हुआ? कंजूसों के पास, कंजूसों के पास कभी कुछ नहीं आता भाई, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो किसी भी टर्म में। पहली चीज है, लीड्स ही इस बिजनेस का सोर्स है। वही लीड्स कन्वर्ट होगे एएस बनेंगे, तुम्हारे फ्रेंड के मैनेजर बनेंगे। और देखो जब तुम लीड्स, मान लो तुमने कुछ लीड्स ली, अगर तुम लीड्स पे लीड्स सोच के कॉलिंग करोगे, कुछ नहीं हो। वो लीड्स का टॉपिक है, वो मैं बाद में बता दूंगा। दूसरा पॉइंट है, डेली एक्शंस आर रिक्वायर्ड। ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, ताजमहल एक दिन जरूर बना था डेली मेहनत करने के बाद। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मेरे फ्रंट में भी बहुत सारे लोग हैं, मेरी डाउन में भी बहुत सारे लोग हैं। एक दिन तो इतनी मेहनत कर देंगे कि सर हमसे तो बढ़िया कोई है ही नहीं, एक दिन 70-80 कॉलिंग, अगले एक हफ्ते कुछ नहीं करते। ताजमहल ऐसे नहीं बना था। कंसिस्टेंट एक्शन आर रिक्वायर्ड। तुम चाहे डेली 50 लीड पे काम करो, चाहे डेली 40 लीड पे काम करो, पर डेली करो। एक दिन 100 लीड्स लेने से, 100 लीड पे काम करने से नहीं बन पाओगे सुपरवाइजर। डेली एक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ रहे हो? अब तुम नॉर्मल जिंदगी में नहीं हो भाई, तुम अपनी जिंदगी उस इंसान से कंपेयर मत करो जो तुम्हारा दोस्त है, जो कंफर्टेबल है, जो कंफर्ट जोन में है। अगर तुम्हें उसके जैसा बनना है, उसकी जैसी जिंदगी जीनी है, तो यू गाइस कैन रिलेट। आप उसे मतलब रिलेट कर सकते हो, आप उसके जैसा बन सकते हो, बट अगर वो तुम्हारी वाली जिंदगी नहीं जी रहा, तो देयर इज नो नीड टू कंपेयर, कंपेयर मत करो। तीसरा पॉइंट है, प्रॉपर अप्लाइंग कोऑर्डिनेशन। तुम्हें पता है इस बिजनेस में लोग क्यों मर जाते हैं? मैं तुम्हें एक रीजन बताऊं, पहले कैमराज ओपन करो फिर बताऊं। 5 मिनट बचेगा, इस 5 मिनट में फिर उसके बाद मैं एक अच्छी सी स्नैप भी बनाऊंगा, ठीक है? तो 5 मिनट बचे, अपने कैमराज ऑन कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो तुम सब थक चुके हो, ग्रांटी मीटिंग थी, उसके बाद मेरी मीटिंग हुई, बट कोई बात नहीं। मंजिल जब दूर है तो थकने का क्या ही नाम है, मतलब जब जाना ही दूर है तो भाई थकावट से क्या करेंगे, थक के क्या करेंगे? ठीक है, मैं ऑफिस में 3 बजे तक हुआ जेन्युइनली, अपने हर एक फ्रेंड के बच्चे की प्लानिंग करवा के जाऊंगा अगर वो सीरियस होगा तो। हर एक बच्चे की। अगर आपके अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, कनेक्ट होंगे मेरे पास आ जाओ भाई। हर एक बच्चे की प्लानिंग करवा के जाऊंगा जो मेरे फ्रंट में। मैं, अगर आप नीचे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप नीचे टीम में हो, मेरे फ्रंट के डाउन में हो भाई, अगर आप उनके फ्रंट में हो ना, तो मैं उनकी प्लानिंग करवाता हूँ आपकी प्लानिंग के लिए। समझ रहे हो? तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो प्लानिंग पहुंच जाएगी। तो तीसरी चीज है, आपको पता है इस बिजनेस में लोग क्यों मरते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद उनके जो अपलाइन है, अगर वो उनसे कुछ पूछेंगे तो वो उन्हें डांटेंगे। इस बिजनेस में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है, अपने अपलाइन के पास जाओ, पूछो उनसे, बात करो। वो इंसान तुम्हारी लिए ही है, तुम्हारी सक्सेस के लिए ही है। जो इंसान अपने अपलाइन के साथ जुड़ के चलाए, मिल के चलाए, प्रॉब्लम्स में साथ रह के चलाए, वही इंसान इस बिजनेस में अपना लेवल अप कर पाया है। हम लोग तुम्हारे लिए ही तो है। बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्ट विद मी। अगर तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम ट्रू हो अपने आप से, तुम कमिटेड इंसान हो, बिलीव मी गाइस, मैं साथ हूं हमेशा। कभी अपने आप को अकेला मत समझना। इफ यू आर हार्ड वर्किंग, अगर तुम दिल से मेहनत करते हो, दिल से काम करते हो, प्रॉब्लम्स आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा, कनेक्ट विद भाई, आई एम ऑलवेज हियर। मेरा तो काम ही यही है। तुम जब खुद से कनेक्ट होगे, जब तो मेरे को अच्छा लगेगा। समझ आ रही है मेरी बात? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट, तुमने ये बिजनेस अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए शुरू करा था ना? लर्निंग इज अर्निंग। बहुत सारे लोग लर्निंग में से एल हटा देते हैं, वो इस बिजनेस को अर्निंग बना देते हैं। नहीं, जब तुम सीखोगे नहीं, इस बिजनेस में तुम पैसा नहीं कमा, लिखवा लो मेरे से, तुम नहीं कमा पाओगे। ये बिजनेस तुम्हें 40 साल वाला पैसा 4 साल में देता है, पर तुम्हें सीखना भी तो पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर आके कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना, रिलेशन बिल्डिंग, फॉलो अप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे कमा लोगे 40 साल वाला पैसा 4 साल में? नहीं ना। ठीक है, तो अब ये हो गए 4 रूल्स। अब गाइस ध्यान से सुनना, आखिरी की 2-3 मिनट की मीटिंग है। तो अब गाइस देखो, क्या होता है जब हम ऑफलाइन जॉब करते हैं, जब हम ऑफलाइन किसी ऑफिस में जाके जॉब करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो ऑफिस होता है, हमारा जो ऑफिस होता है वही, मतलब जो हमारा ऑफलाइन चीज होती है वही हमारा ऑफिस होता है। जो जहाँ जिस जगह पे हम जाके बैठ के काम करते हैं,
जो ऑफिस हमारा होता है वही हमारा मतलब सब कुछ होता है बेसिकली, जहां पर हम बैठ के काम करते हैं। तो जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, तुम्हें पता है वो ऑफिस क्या होता है? वो ऑफिस होता है तुम्हारा व्हाट्सएप, तुम्हारे ग्रुप्स। मैं बहुत सारे टाइम से देख रहा हूं अपने ग्रुप में, इस मीटिंग में 30 लोग हैं, मैं कोई एक वीडियो डालू ना, या मैं यहाँ किसी भी कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे का वेलकम कर रहा है, मैं एक बार में 30 वेलकम नहीं देखता। क्यों? क्यों? क्यों क्यों आप मैसेजेस नहीं करते? क्यों आप रिप्लाई नहीं करते? बताओ। आर यू सोरिंग मैनेजर? पहली चीज तो, क्या आप मैनेजर हो? क्या आप सफायर मैनेजर हो? क्या आप कृष्णा सर के लेवल पे हो डायमंड मैनेजर? नहीं हो ना। दूसरी चीज, स्टे एक्टिव इन द ग्रुप। वो ग्रुप तुम लोगों के लिए बना रखा है, वो ग्रुप हमसे है, हम उस ग्रुप से नहीं है। वो ग्रुप हमसे है भाई। अगर हम उसमें एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, हम अगर उस ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, किसी क्रॉस लाइन के साथ कनेक्ट नहीं होना। आपको अपने आप लाइन के अलावा किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप एक दूसरे की हेल्प नहीं करोगे, लोग अगर एक एक इंसान वेलकम कर रहा है, अगर आप उसको हेल्प नहीं करोगे, कल को जब आपके प्रोस्पेक्ट की टोसीसी होगी, आप वेलकम करोगे तो सामने वाला इंसान कर देगा। स्टे एक्टिव इन द ग्रुप। तो उस ग्रुप के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि इस मीटिंग के बाद मैंने आपको बताया था, हर महीने की शुरुआत में मैं ग्रुप को फिल्टर करता हूँ, इनएक्टिव लोगों को निकालता हूँ, बिकॉज आई डू नॉट वांट इनएक्टिव पीपल इन माय टीम। सिंपल। अगर हम रात मैनेजर होने के बाद रात के 10 11 12 बजे तक मेहनत कर सकते हैं लाइफ को चेंज करने के लिए, तो भाई मेरे को नहीं लगता एक इंसान नहीं कर सकता। तो पहले चीज है, ऑलवेज एक्टिव। ऑलवेज एक्टिव। अगर मेरे को ऐसा लगता है, मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा टाइम तक, क्योंकि उस ग्रुप में मैंने अभी एक ऐसी लड़की को, देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। आज मैंने सुबह 5,000 पे, एक मिनट, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में करते हैं अब, ठीक है? देखो, मैंने आज सुबह ना 5 से 6 हज़ार रुपये देके फाइबर से एक लड़की को हायर करा है। एक लड़की को हायर करा है, जो लड़की ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगी कभी भी, मैंने उसको यही टास्क दिया है, वो आप सब पे नजर रखेगी। जो भी पर्सन उसे इनएक्टिव दिखेगा ग्रुप में, वो आपको इंस्टेंट रिमूव कर देगी ग्रुप से। मैंने उसको अथॉरिटी दी है। किस लिए ग्रुप में यार, बताओ? जब तुम ग्रुप में रिप्लाई नहीं करोगे, ग्रुप में रिप्लाई बैक ही नहीं करोगे, कोई मैसेज आया वेलकम ही नहीं करोगे, वाई आर इन द ग्रुप? इट इज बेटर टू लीव द ग्रुप। ना 7:30 के स्क्रीनशॉट ना कुछ। जब ये तुम करोगे ही नहीं जो बेसिक है इस बिजनेस का, तो दे विल रिमूव यू फ्रॉम द ग्रुप। और मेरी, आप पर्सनली गुड बुक्स में नहीं आ पाओगे गाइस। मेरी गुड बुक्स में, मेरी नजरों में नहीं आ पाओगे। इफ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर, आपको एक मैनेजर के पास आना पड़ेगा ताकि आप मैनेजर बन पाओ। राइट? पहला है ऑलवेज एक्टिव, दूसरा है 6 सीसी मिनिमम रिक्वायर्ड टू बी इन द ग्रुप। अगर एक महीने में आप 6 सीसी करोगे, तभी आप ग्रुप में रहोगे, तभी आप टीम का पार्ट बनोगे, तभी आप फॉरएवर में रह पाओगे। सर क्यों 6 सीसी? क्यों? हमने तो 2 सीसी करी है। 2 सीसी आपने प्लेटफॉर्म के लिए करी है, आपने मेहनत के लिए करी है, जिसके लिए हम साथ खड़े। वी आर ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है? बट अगर आप 6 सीसी मतलब 20 21 हज़ार रुपये भी फॉरएवर से नहीं कमा रहे, देर इज नो नीड टू टू बी इन द ग्रुप। तीसरा पॉइंट, 7:30 ट्रेनिंग्स। अब वो लड़की ऑलरेडी ग्रुप में आ चुकी है, तो आप सबके अंदर एक डर वाला माहौल होगा कि अगर आपने 7:30 नहीं अटेंड करी, तो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम नॉट किडिंग। मैंने उस लड़की को जेन्युइनली हायर कर दिया, जब मेरा पैसा लग रहा है, बट इससे मेरे को पता लग जाएगा। देखो, ये बिजनेस ना घोड़ों को रेस देने का है। ये बिजनेस गधे को घोड़े बनाने का नहीं है। सॉरी टू से, आपको बुरी लगेगी, बट ये बिजनेस गधे को घोड़े बनाने का नहीं है। मैं क्या, कृष्ण सर भी आ जाए ना और वो गधे को घोड़े बनाने की कोशिश करे, नहीं होगा। पर क्या होता है ना, बहुत सारे गधों के बीच में ना घोड़ा दिखता ही नहीं है कौन है। तो आई वॉन्ट दैट horses इन माई टीम जो मैनेजर बनने आए हैं, और वो मेरे को अपने आप पता लग जाएगा। तो 7:30 ट्रेनिंग्स, ठीक है? एंड फोर्थ चीज, इस मीटिंग के बाद आई एम मेकिंग अ डीटीआर ग्रुप। डीटीआर क्या होती है? किस किस को पता डीटीआर क्या होती है? डीटीआर होती है डेली ट्रैक रिपोर्ट। डेली ट्रैक रिपोर्ट। मैं इस मीटिंग के बाद एक डीटीआर ग्रुप बना रहा हूं। 8 PM या 8:30 PM, या एक काम करो आप 10:30, नाइट में 10:30 अपना अलार्म्स लगा लो। 10:30 इज द टाइमिंग। उस ग्रुप में सबकी डीटीआर चली जानी चाहिए। डीटीआर क्या होती है? डेली ट्रैक रिपोर्ट। आपने पूरे दिन में कितनी कॉलिंग करी, आपने पूरे दिन में कितने लोगों से एनरोलमेंट करवाया, सब कुछ। बिकॉज आई विल बी देयर, वो लड़की वहां पर है। अगर उसको दिखेगा, अगर उसने मेरे को इन्फॉर्म कर दिया कि सर यहाँ पर ये लड़की या ये लड़का काम नहीं कर रहा, इसने ना डीटीआर भेजी ना कुछ कर रहा, 3 दिन आई विल वॉच।
फोर्थ डे शी विल रिमूव, चौथे दिन वो आपको रिमूव कर देगी, चौथे दिन आपको वो रिमूव कर देगी। अब आप सोचो, मैनेजर वो रास्ता है जहां पर आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, मतलब आप अपने रास्ते से आप खो दोगे, सब कुछ खो दो, इट्स लाइक यू लूज एवरीथिंग। तो डीटीआर आपकी एग्जैक्टली 10:30 बजे आ जानी चाहिए, फॉर्मेट आपको पता लग जाएगा। भाई ट्रू रहो, चाहे नहीं काम करा डीटीआर डालो, नहीं करा ना, अरे कौन सा आपको तोप चला देगी, मतलब तोप चल जाएगी, अगर नहीं भी काम करा तो डीटीआर तो डालो, चाहे उसमें 0 लिखो, एटलीस्ट अपने आप को ट्रू तो शो करके दिखाओ कि यू आर ट्रू, तुम सच्चे हो। ट्रू रहना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, ठीक है। तो मेरी साइड से ये पॉइंट्स थे चार जो ग्रुप में रहने के रिक्वायर्ड है। एंड लाइफ गाइस, सॉरी लास्ट, आप सबको बताएं, सुपरवाइजर करना है, 10 सीसी करनी है, कमिटमेंट है, सेल्फ कमिटमेंट। कृष्णा सर ने मीटिंग में एंड में एक बात बोली थी, जो भी पर्सन 7 सीसी कर ले 7 से पहले 4 सीसी कर लेगा, कृष्णा सर उसे मैनेजर की प्लानिंग देंगे। सबको बनना है मैनेजर, पक्का बनना है, पक्का बनना है, प्रॉमिस, पहले गॉड प्रॉमिस करो ठीक है, कोई बात नहीं, पक्का बनना है ना, 7 से पहले 4 सीसी कर लेना। पर सर हमारी तो फर्स्ट वर्कशॉप 5 को है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, पिछले महीने के जितने भी प्रोस्पेक्ट है, इनविटेशंस अपनी कंटिन्यू रखो, रात को, रात को जैसे अब रात हो गई, कल रात को जितने भी पिछले महीने के प्रोस्पेक्ट हैं उनको पकड़ो, उनसे बात करो, उनसे बात करो। अभी मैं आपको फॉलोअप में सिखा दूंगा कि री फॉलोअप री टारगेटिंग कैसे करते हैं, मेरी टीम के एक दो बहुत बढ़िया लोग हैं जो फॉलोअप लेते हैं, मैं उनसे मीटिंग करवा दूंगा, या हम मिलके कोलैब मीटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से पहले जिसने भी 4 सीसी करी, गाइस देखो, सात, किसी भी महीने की 7 से पहले, मतलब 7 फरवरी से पहले 4 सीसी का करने का मतलब क्या है कि यू आर डूइंग बिजनेस। 7 से पहले 4 सीसी के करने का मतलब है कि तुम डिसिप्लिन हो। वो जो ट्रॉफी मिलती है ना 7 से पहले 4 की, मतलब अगर आप 3 महीने लगातार 7 तारीख से पहले 4 सीसी, मतलब 2 एएस फ्रंट में बना लेते हो, तो कंपनी आपको एक ट्रॉफी देती है, इतनी इतनी बड़ी, सबसे लग्जरियस ट्रॉफी होती है फॉरएवर की, सबसे बढ़िया। पता है वो ट्रॉफी तुम्हारी 4 सीसी नहीं दिखाती कि तुमने 7 से पहले 4 सीसी करी, वो ट्रॉफी दिखाती है तुमसे तुम्हारा सेल्फ कमिटमेंट, वो तुम कितने सीरियस हो बिजनेस को करने के लिए, वो ट्रॉफी दिखाती है तुम्हारा डिसिप्लिन। एक बात बताओ, कोई एक बेकार एएस, सॉरी टू से, कोई नॉर्मल एएस क्या 7 से पहले 4 सीसी कर देगा? पूरे महीने में लोग 4 सीसी नहीं करते, एएस जो निकम्मा होता है, जो ढीठ होता है, पूरे महीने में नहीं करता वो। पर जो एएस 7 से पहले 4 सीसी करेगा, क्या लगता है वो डिसिप्लिन नहीं होगा, वो मेहनत नहीं कर रहा होगा? एंड आई एम कमिटिंग यू, रिकॉर्ड कर लो, आई विल डू इट दिस मंथ एज बीइंग अ मैनेजर, मैं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है करना क्या है, टाइम पे उठना है, सेल्फ कमिटमेंट लेनी है, इनविटेशन फॉलोअप क्लोजिंग, मतलब प्रोस्पेक्टिंग करनी है, लोगों से बात करनी है, यही तो करना है। पिछले महीने के उसको टारगेट करो और 7 से पहले अपनी 4 सीसी कंप्लीट करो। जब तक तुम अपने आप से सेल्फ कमिटमेंट नहीं करोगे ना कि तुम्हें करनी है, तुम्हें कृष्णा सर से मैनेजर की प्लानिंग लेनी है, रास्ते तो अपने आप खुल जाते हैं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, तुम कमिट तो करो अपने आप से, बैठो और बैठ के सेल्फ कमिटमेंट लो कि आई विल डू इट, अल्पना आई विल डू इट, शर्मिला आई विल डू इट, लो तो सेल्फ कमिटमेंट, देखो पूरी कैसे नहीं होती। कमिटमेंट लो पर मेहनत भी करो उसके साथ, ये नहीं है कमिटमेंट ले ली और मेहनत नहीं करी, ठीक है। एंड गाइस, इस महीने वी विल डू 5x बिजनेस, इस महीने का मेरा एक ही टारगेट है, क्या? जिनका सुपरवाइजर हो गया अगर वो मेहनत करेंगे तो एएम, वरना 10 से 12 सुपरवाइजर्स हमारी टीम में। कितने? आई डोंट नो वेदर यू फील द एनर्जी और नॉट, बट आई एम कमिटिंग टू माई सेल्फ, इस महीने आई विल मेक 10 to 12 सुपरवाइजर्स इन माई टीम। मेरे को नहीं पता कैसा होगा, जितनी जान होगी मेहनत करके लगा दूंगा प्रैक्टिकल प्लानिंग से। अब आप, हम 30 है, 30 में से 10 तो ऐसे लोग होंगे जो इस प्लानिंग को फॉलो करेंगे, मैं साथ खड़ा हुआ इनके। पर इस महीने 10 से 12 सुपरवाइजर मैं करवाऊंगा, मतलब इस महीने हम 5x बिजनेस करेंगे। तो अब से अपनी हर स्टोरी में 5x बिजनेस लगाना शुरू कर दो, 5x बिजनेस इन February, 5x बिजनेस। जब तुम लगाओगे तुम्हारे दिमाग में खुद चलेगी ये बातें। तो मिलके करेंगे हम 5x बिजनेस, पक्का, पक्का दिखाएंगे लोगों को व्हाट वी कैन डू, हो जाएगा।
पक्का? पहले सब एक बार कैमरे में देख के बोलो, पक्का हो जाएगा? कमिटमेंट है? कमिटमेंट है 7 से पहले 2 सीसी की? कमिटमेंट है? 2 सीसी कह रहे हो, 4 सीसी की कमिटमेंट है इस महीने सुपरवाइजर की? भाई तुम सुपरवाइजर करो, मैनेजर मैं करूँ। कमिटमेंट तो लो, खुद से कमिटमेंट तो लो। इस एज में और क्या करना है, एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।